हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में आके सोच रहा होता है आज को स्कूल क्यों नहीं आया। और जब वो वापस अपने घर के लिए निकलता है तो उसे कोई बस नहीं मिलती और वो बोलने लगता है मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। और जब वो घर पे पहुंचता है तो उसे घर पे भी कोई नहीं होता। और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ फिर भी टाइम बिल्कुल नहीं चेंज हुआ और पिछले 2 घंटे सन भी अपनी जगह पर ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाइम रुक चुका है। और तभी वहाँ पे एक एंजल आती है और बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अर्थ का टाइम रुक चुका है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन तुम कौन हो। और तभी वो एंजल बोलती है क्या तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखने में तुम एक चोर लग रही हो और क्या तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए घुसी हो। और तभी वो एंजल बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ और मेरा नाम है लीटा। और तभी लीटा बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि गॉड से एक गलती हो गई है और गॉड ने सारे ह्यूमंस को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया है लेकिन वो तुम्हें टेलीपोर्ट करना भूल गए। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसके स्कूल उसको ट्रिप पे जाना भूल गए और मेरे साथ मिडिल स्कूल में भी ऐसा ही हुआ और अब तो गॉड ही मुझे भूल गए। और तभी लीटा बोलती तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें छोड़ के जितने भी इंसान हैं उन सभी को दूसरे डायमेंशन टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है लेकिन उन सभी को टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। और तभी लीटा उसे बताती है कि जिस अर्थ पर तुम रह रहे हो वो काफी टाइम से एग्जिस्ट करती है और इसी वजह से इस अर्थ के पास में काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं और इसी वजह से जो ये अर्थ है उसका लेवल अप हो रहा है और अब इस अर्थ पे लोग माना को भी यूज कर पाएंगे। और इस अर्थ पे माना रिलीज होने की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स भी अपीयर होंगे जिनको ह्यूमंस अपनी नॉर्मल मशीन से नहीं हरा सकते। और इसी वजह से गॉड ने भी टाइम को स्टॉप कर दिया और सारे ह्यूमंस को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया ताकि ह्यूमन दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर सके और माना को सही से यूज करना सीख जाए ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट कर सके और अपने आप को उन खतरनाक मॉन्स्टर से बचा सके। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हम मॉन्स्टर्स को गन से नहीं मार सकते। और लीटा बोलती ह्यूमंस की बनाई हुई कोई मशीन मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकती क्योंकि उन मॉन्स्टर्स के पास में काफी हाई रैंक की एनर्जी है। इसीलिए हमारे गॉड ने सभी लोग को टेलीपोर्ट किया ताकि वो अपने माना को ट्रेन कर सके। और हमारा मेटर बोलता है लेकिन अब मैं क्या करूं। और लीटा बोलती पोर्टल बंद हो चुका है इसी वजह से तुमको टेलीपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और तुम्हारा छुपने की स्किल इतना ग्रेट है कि तुम्हें गॉड तक नहीं ढूंढ पाए। और हमारा मेटर रोने लगता है बोलता है लेकिन अब मैं क्या करूँ, उस बेवकूफ गॉड के चक्कर में मैं माना नहीं सीख पाऊंगा। और लीटा बोलती तुम टेंशन मत लो, 10 साल बाद सारी मसाल से वापस आ जाएंगे और तब तक के लिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम तब अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो ताकि तुम फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यहीं पे मेरी कहानी शुरू होती है अर्थ पे अकेले रहने की। और हम देखते हैं 5 साल बीत गए होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर ने फिजिकली अपनी बॉडी काफी स्ट्रांग कर लिया होता है। और तभी लीटा पूछती है तुम 5 साल से लगातार जिम कर रहे हो, क्या तुम जिम करने से बोर नहीं होते। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यू इल्हान होता है लेकिन हम इसे टोनी बुलाएंगे। और लीटा बोलते टोनी ने अपने मसल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और अगर टोनी की जगह कोई भी इंसान होता तो वो हार मान जाता। और टोनी हमें बताता है कि भले ही अर्थ पे कोई भी इंसान नहीं है लेकिन उसे अर्थ पर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि लीटा हमेशा उसके साथ में रहती है। और फिर टोनी बोलता है मेरे मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और लगता है कि अब मुझे मार्शल आर्ट सीखनी होगी। और तभी लीटा पूछते लेकिन तुम्हें मार्शल आर्ट कौन सिखाएगा। और टोनी बोलता है इंटरनेट पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैं वहाँ से सीख लूंगा। और हमें बताया जाता है भले से टाइम स्टॉप हो चुका है लेकिन टाइम स्टॉप होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे और इंटरनेट पे कोई भी असर नहीं पड़ा और वो रेगुलर चल रहे हैं। और फिर टोनी लगातार 4 साल तक मार्शल आर्ट सीखता रहता है। और तभी लीटा टोनी से पूछती है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे ताकि तुम अपने स्किल्स को चेक कर सको। और जब लीटा और टोनी फाइट करते हैं लीटा काफी ज्यादा आराम से टोनी को हरा देती है और हम देखते टोनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और अब वो दिन आ चुके हैं ह्यूमंस अर्थ पे वापस आने वाले हैं। और टोनी के स्टेडियम में खड़ा होकर ह्यूमंस के वापस आने का वेट कर रहा होता है और लीटा भी उसे बाय बोल के जाने लगती है। और हम देखते हैं काफी देर वेट करने के बावजूद भी कोई भी नहीं आता और इस बात से टोनी काफी गुस्सा हो गया होता है। और फिर लीटा से पूछता मुझे एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ पे ह्यूमंस क्यों नहीं आए। और लीटा बोलते शायद से कोई दिक्कत हो चुकी है। और इस बात से टोनी वहाँ पे रोने लगता है, बोलता है मुझे कई साल वेट करना पड़ेगा, 10 साल 20 साल या कितने साल, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस साल वेट करना पड़े, मैं ह्यूमंस का वेट करूंगा। और हम देखते ऐसे ही करते करते 50 साल बीत गए होते हैं और अभी भी अर्थ पे ह्यूमंस वापस नहीं आए होते। और अब टोनी ने अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर लिया होता है, वो फिजिकली भी काफी स्ट्रांग हो गया होता है। और तभी टोनी बोलता है कि अब तो मैं अपनी मॉम का बेचारा भूल चुका हूँ। और लीटा बोलते प्लीज हमें माफ कर देना, ये हम गॉड्स की गलती है। और फिर टोनी अपना वेपन छोड़ देता है, बोलता है मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा, मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। और लीटा काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो सोचती है लगता है कि टोनी हार मान रहा है। और तभी टोनी बोलता है मैं मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ इसलिए मैं बुक्स पढ़ूंगा। और ये चीज देख लीटा बोलती है टोनी कैसा इंसान है जो कभी हार नहीं मानेगा। और हम देख टोनी ऐसे ही करके बुक्स पढ़ना चालू कर देता है और वो हर टाइप की बुक्स पढ़ता है और वो दुनिया का हर कोना भी घूमता है। और ऐसे ही करते करते कुछ 100 साल बीत गए होते हैं
और टोनी ने दुनिया की सारी बुक्स को ही पढ़ लिया होता है। और लास्ट बुक को पढ़ने के बाद टोनी बोलता है आखिर अब मैं क्या करूँ। और लीटा पूछते तुम थके नहीं हो सारी बुक्स को पढ़ के। और तभी टोनी बोलता है मेरा थकने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ह्यूमंस वापस आ जाए और अर्थ के ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाए, तो मुझे उस दिन के लिए रेडी रहना होगा। और टोनी की ह्यूमंस को वापस आने की उम्मीद को देख के लीटा भी प्रे करती है प्लीज गॉड ह्यूमंस को वापस भेज दीजिए, इससे पहले कि टोनी अपनी उम्मीद को हार जाए। और हम टोनी जंगल में आ गया होता है, उसने एक बोर मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और टोनी हमें बताता है कि उसने बुक्स पढ़ के 2 स्किल्स को मास्टर कर लिया है, उनमें से एक है हंटिंग और दूसरा है फोर्जिंग। और फिर टोनी ऐसे ही काफी एनिमल्स को मारता है और वो बोलता है हंटर फिर उसका लास्ट स्टेप है एक बड़े मॉन्स्टर को मारना। और हम देखते उसने एक व्हेल को ही मार दिया होता है। और हम देखते पूरे 300 साल बीत गए होते हैं और अब टोनी ने हंटिंग को पूरे से मास्टर कर लिया होता है। और उसके बाद टोनी फोर्जिंग काम को चालू करता है और स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बेकार वेपन्स बनाता है और उसे अपने पहले स्वॉर्ड बनाने में पूरे 5 साल लग जाते हैं। और टोनी अपने स्वॉर्ड से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता और तभी लेटर टोनी स्वॉर्ड ले लेती है और बोलती है स्वॉर्ड हमेशा अपने पास रखूंगी। और हम देखते अगले 50 साल के अंदर टोनी हर टाइप के वेपन्स को बनाता है और वो एक वेपन मास्टर बन चुका होता है। और लगातार 100 साल तक मेहनत करने के बाद वो एक काफी शानदार स्पेयर बना देता है जो कि 100% एक्यूरेट होता है। और लीटा ये बोलती है स्टील से बना सकता है बेस्ट वेपन है। और हंटिंग और फोर्जिंग स्किल को मास्टर करने के बाद में टोनी फिर से मार्शल आर्ट सीखने लगता है और वो ऐसे ही काफी साल होता है मार्शल आर्ट ट्रेन करता है। और लीटा सोच रही होती है टोनी के यहाँ पे अकेले रहते हुए हजारों साल बीत चुके हैं और अब कुछ टाइम के अंदर टोनी अपनी बॉडी के लिमिट्स पे आ जाएगा। और अपनी बॉडी के लिमिट पहुंचने के बाद टोनी आखिर करेगा क्या और क्या होगा उसका मन में सब कुछ करने का हुआ मैं क्या करूंगी। लेकिन मुझे गॉड ने भी यही ऑर्डर दिया है कि वो टोनी को खुश रखना है और कैसी भी टोनी को बोर नहीं होने देना। और टोनी बोल रहा होगा लगता है कि लीटा पागल हो गई है। और जैसे ही लीटा टोनी के पास में आती है टोनी बोल तुम्हारी स्वॉर्ड चमक रही है और वो स्वॉर्ड अपने आप ही उड़ने लगती है। और लीटा इस स्वॉर्ड के पीछे जाने लगती है और बोलती है वो पहली स्वॉर्ड है जो कि टोनी ने बनाई थी, मैं इस स्वॉर्ड को नहीं खो सकती। और तभी अचानक टोनी कपड़े भी बदल जाते हैं और टोनी बोलते तो वही कपड़े हैं जो मैं आज के टाइम स्टॉप होने से पहले पहने थे। और हम देखते हैं चेंज होना चालू हो गई होती है और लीटा बोलती गॉड आपने काफी गलत किया, मैं टोनी को आखिरी बार बाय भी नहीं बोल पाई। लेकिन लीटा ने टोनी की स्वॉर्ड को अपने पास में रख लिया होता है। वो बोलती है मैं लाइफ टाइम को संभाल के रखूंगी क्योंकि ये टोनी की मेरे पास आखिरी निशानी है और मैं टोनी से वापस मिलकर उसको बता पाऊंगी कि मैं टोनी काफी ज्यादा पसंद है। और टोनी सोच रहा होता है ये गुड बाय काफी ज्यादा बेकार था, मैं लीटा को एक प्रॉपर गुड बाय भी नहीं बोल पाया। और टोनी बोलता है लीटा एक हाई रैंक की बीइंग थी और अगर मैं भी एक हाई रैंक का बीइंग बन जाऊँ तो मैं उससे वापस मिल पाऊंगा। और हम देखते हैं अर्थ पे सारे ह्यूमंस वापस आ गए होते हैं और टोनी के सामने उसकी स्टेटस विंडो भी खुल गई होती है और वहाँ पे बाकी लोग बात कर रहे होते हैं। पूरे 10 साल बाद अर्थ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और टोनी बोलता है लगता है कि ह्यूमंस के लिए सिर्फ 10 साल बीते हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जिसके लिए पूरे 1000 साल बीत चुके हैं। और वहाँ पे जितनी बाकी ह्यूमंस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं पर वहाँ पे कोई भी टोनी को नोटिस नहीं कर पा रहा होता। और टोनी बोलता है कोई मुझे देख रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और तभी उसको अपनी स्टेटस विंडो में अपनी स्किल दिखती है जिसका नाम होता है स्टिल्थ और उसकी ये स्किल अपने मैक्स लेवल पे होती है और इसी स्किल की वजह से उसे गॉड तक नहीं ढूंढ पाए थे। और टोनी भी इसी स्किल को चाह के भी बंद नहीं कर पा रहा होता और फिर टोनी अपना सर पकड़ लेता है, बहुत लगता है मैं अकेले रहने के लिए ही बना हूँ। और जब टोनी अपने घर पे आता है तो वो अपनी मॉम को देखता है, वो काफी खुश होता है और बोलता मैं अपनी मॉम का चेहरा भूल चुका था और फाइनली मुझे वो चेहरा देखने को वापस मिल रहा है। और फिर वो बोलता अपनी मॉम को देखते ही मुझे सारी मेमोरीज याद आने लगी और फाइनली 1000 साल बाद सन अपनी जगह से हिल रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, टोनी बैठे खाना खा रहा होता है और उसके पेरेंट्स माना कंट्रोल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और टोनी की मॉम बोलती है माना कंट्रोल एक काफी ज्यादा हार्ड चीज है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं सीख पाई। और वहीं बैठे बैठे टोनी सोच रहा होता है इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था तो मैंने क्या बताऊंगा। और तभी टोनी की मॉम टोनी से पूछती है आखिरकार तुम कहाँ पे थे। और टोनी अपने मन में सोचता मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं इस पूरी अर्थ पर अकेले रह रहा था। और फिर टोनी अपनी मॉम से बोल देता है कि मैं एक ऐसी जगह पे रह रहा था जिसका कोई भी नाम नहीं था। और तभी टोनी के डैड बोलते हैं माना कंट्रोल तो मैं भी नहीं सीख पाया। और तभी टोनी की मॉम बोलती है अगर हम मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। और टोनी के डैड बोलते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो माना को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और तभी टोनी अपने मॉम डैड को बोलता है मॉम डैड मैं माना को यूज़ नहीं कर सकता। और तो टोनी की मॉम बोलती इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और टोनी के डैड बोलते मुझे पता ही था हमारी फैमिली में किसी का टैलेंट ही नहीं है माना को सीखने का। और फिर टोनी की फैमिली और बैठे आराम से अपना खाना खाती है। और जैसे टोनी अपने कमरे में आता है वो देखता है कि उसका स्पेयर वैसे के वैसे ही पड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं स्पेयर डिसअपियर क्यों नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, तो काफ़ी अच्छी बात है मैं स्पेयर यहाँ पड़ा हुआ है। अब मुझे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक नया वेपन नहीं ढूंढना पड़ेगा। और जब वो अपने स्पेयर के स्टैट्स को देखता है तो बताया जाता है कि इस स्पेयर की अटैक पावर 800 और ड्यूरेबिलिटी है 500 और एक बहुत शानदार स्पेयर है जो कि ह्यूमन ने बनाया है और इससे बेस्ट वेपन आज तक ह्यूमन ने कभी भी नहीं बनाया था। और फिर टोनी बैठ के दूसरे वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और उससे पता चलता है कि लेवल 5 के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन मार सकता है और एक नॉर्मल सोल्जर भी रैंक 7 के मॉन्स्टर को मार सकता है और एक 10th रैंक के मॉन्स्टर को मारने वाला बंदा एक स्वॉर्ड्समैन एक आर्चर हो सकता है।
और जब आप लेवल 50 के मॉन्स्टर्स को मार देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं और आपको सेकंड क्लास की एडवांसमेंट भी मिलती है। और जब आप लेवल 100 को रीच कर जाते हैं तो आप थर्ड लेवल के एडवांसमेंट को रीच कर लेते हैं। और अगर आप 100 लेवल पे हैं तो आपको कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह देखती है। लेकिन अभी तक इस दुनिया में ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जो कि फोर्थ क्लास के एडवांस में पहुंच चुका हो। और कहा जाता है कि फोर्थ क्लास का बंदा आराम से ड्रैगन को भी मार सकता है। और टोनी वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है इस दुनिया में अब काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। और फाइनली अब मैं 1,000 साल बाद कल स्कूल जाने वाला हूँ। लेकिन मुझे रीटा की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और तभी को टोनी से बोलता अगर तुम्हें रीटा ने सुनी होती तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती। और टोनी बोलती बात किसने बोली कि यहाँ पे कौन है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक एंजल आई होती है और वो बोलती है मुझे यहाँ पे हेमस ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें माना यूज़ करना सिखा सकूँ। और टोनी बोलता लगता है मेरे कमरे में फिर से कोई चोर घुस गया है। और तभी वो एंजल बोलती है मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा नाम है था और मैं एक एंजल हूँ। और तभी टोनी बोलता है ये दूसरी बार है जब मैं एक एंजल से मिल रहा हूँ। और फिर एर्था बोलती है मानव को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी वजह से गॉड ने मुझे इस अवतार में भेजा है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ और मैं तुम्हें पूरे 10 साल तक माना सिखाऊंगी। और तभी टोनी बोलता है तुम्हें हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। और एर्था बोलती मुझे यहाँ पे एक एंजल ने भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और एर्था टोनी को बताती है लीडर ने तुम्हारे लिए गॉड से रिक्वेस्ट करी और कहा कि तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हुआ है, तुम्हें पहले अर्थ पे 1,000 साल तक अकेला छोड़ दिया गया और अब तुम माना भी यूज़ नहीं कर सकते, इसी वजह से गॉड ने मुझे भेजा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और तभी टोनी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, बोलता है क्या लीटा ने मेरी हेल्प करी है, तो आखिर यहाँ पे लीटा क्यों नहीं आई। और एर्था बोलती है कि हमारे हायर अप्स हैं उनको लगा तुम और लीटा 1,000 साल तक साथ में रहे हो, इससे तुम एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ चुके हो, तो तुम्हारे साथ में सही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे चूज़ किया गया। और फिर एर्था टोनी की बॉडी को चेक करने लगती है और बोलती है इसकी फिजिकल कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है और ये तो फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक लो लेवल के मॉन्स्टर को ऐसे ही अपने हाथ से मार दे। लेकिन लीटा ने तो मुझसे बोला कि टोनी काफ़ी ज़्यादा मासूम इंसान है जो कि माना को भी यूज़ नहीं कर सकता, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं, तो आखिर वो सर्वाइव कैसे करेगा। और इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, लेकिन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, लगता है लीटा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और अब मैंने मिशन ले लिया था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर ऐसे टोनी को बोलते मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ माना को यूज़ करने में। और टोनी बोलते लेकिन तुम्हें माना को यूज़ करने में हेल्प कैसे करोगी। और तभी ऐसे टोनी के सर पे बैठ जाती है और बोलती मैं तुमसे एक हायर लेवल की बीइंग हूँ और अगर मैं तुम्हारे सर पे भी बैठ जाऊँगी तो हमारा कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरे हिसाब से सिर्फ एक साल ही काफ़ी रहेगा, इतने में तुम काफ़ी अच्छे से हमारा यूज़ करना सीख जाओगे। और टोनी बोलता क्या तुम हर टाइम मेरे सर पे ही बैठी रहोगी। और एर्था बोलते कोई भी लो लेवल का बीइंग में नहीं देख सकता, तो फिर तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और टोनी सोच रहा होता आखिर मैं अपने प्राइवेट काम कैसे करूँगा और ये तो मेरे साथ में हमेशा रहेगी, तो आखिर मैं अपने सारे काम कैसे करूँगा और मैं अपने कंप्यूटर की 1.7 टेराबाइट्स की फाइल को भी नहीं देख पाऊंगा। और तभी एर्था बोलती मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हें काफी लोअर बीइंग हो तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। टोनी सोच रहा होता शायद इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया। और टोनी बोलता तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लीटा कहाँ पर है, गॉड प्लीज लीटा को वापस भेज दीजिए। और फिर टोनी बोलता ऐसी मेरी लाइफ स्टार्ट हुई एक और इनके साथ में जीने की। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब टोनी अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते पे काफी सारे मिलिट्री के लोग दिखते हैं और टोनी बोल लगता है कि लाइफ पहले जैसी नहीं होने वाली और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सारे मिलिट्री का ऑफिसर खड़ा कर दिया है। और फिर टोनी बोल लेकिन मिलिट्री ऑफिसर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि लीटा ने मुझे बताया था कि बिना माना कि हम किसी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। और जब टोनी अपनी क्लास के अंदर बैठता है तभी उसे कोई नोटिस नहीं कर पा रहा होता और टोनी बोलता लगता है कि मैं इनविजिबल हो चुका हूँ, इसी वजह से मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर पा रहा। और इसी बीच में स्टेल स्किल को रोकने की कोशिश कर रहा होता लेकिन वो भी नहीं रुक रही होती। और तभी ऐसे टोनी की स्किल्स को देखने लगती है और बोलती तुम्हारी स्किल इतनी बुरी भी नहीं है। और तभी टोनी के पीछे वाले बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल है, और वो दूसरा बंदा बोलता है मेरे पास एक स्किल है। और तभी टोनी ऐसे तो पूछता आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन करो। और ऐसा टोनी को बताती है अपने माना छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ में ले आके हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो अपने माना को अटैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम चाहे तो अपने माना को डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे स्किल आती है। और अगर मैं स्किल के लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, यहाँ तक कि पूरी क्लास मिला के भी हमारी स्किल के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मैंने बोला था कि तुम्हारी जो स्किल है उतनी बुरी नहीं है। और टोनी बोलता है लेकिन मुझे स्किल नहीं चाहिए, लेकिन चलो मेरे स्किल कुछ तो फायदे हैं जैसे मैं किसी की बातें सुन सकता हूँ और उसको पता भी नहीं चलेगा। और तभी टोनी सुनता है दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे थे क्या तुमने एम्प्रेस के बारे में सुना है जिससे कि दूसरे वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था और वो काफी टैलेंटेड भी है। और यहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही होती है कि आखिर यहाँ पे डेंजन कब अपीयर होगी और अगर वो अपीयर हो भी जाती है तो भी हमारे लेवल के समय वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। और तभी टोनी ऐसे से पूछता आखिर डेंजन क्या होता है और एर्था बोलती ये एक ट्रैप है। और टोनी बोलता है क्या ये एक ट्रैप है और एर्था बोलती हाँ ये एक ट्रैप है, इसको गॉड ने बनाया है। और फिर ऐसा टोनी का एक्सप्लेन करने लगती है
और वो उसे बताती है कि पहले जो गॉड है वो डेंजर के अंदर ऐसी चीजें रखते हैं जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। और एक बार जब काफी सारे मॉन्स्टर एक डेंजर के अंदर आ जाते हैं तो फिर डेंजर का एग्जिट होता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा अलग है। ह्यूमंस चाहे तो कभी भी किसी भी डेंजर में एंटर कर सकते हैं, कभी बाहर निकल सकते हैं। और डेंजर की वजह से ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि डेंजर के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। इसलिए ह्यूमंस काफी आराम से आके वहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और यही होती है एक डेंजर। और फिर उन्हें पूछता कि हम मॉन्स्टर को हमेशा के डेंजर में क्यों नहीं छोड़ देते। वैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकते। और फिर ऐसा बताती है कि जो डेंजर के एग्जिट होते हैं उनको ब्लॉक किया नहीं जा सकता, हम बस हंटर्स को टाइम दे सकते हैं ताकि वो जाके उन मॉन्स्टर को हंट कर ले। और इसी वजह से ह्यूमन को डेंजर में काफ़ी ज़रूरी होता है और डेंजर को क्लियर करना भी। लेकिन अगर वही देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको पता था कि डेंजर एक ट्रैप है और इसके अंदर नहीं जाना। और ऐसे मॉन्स्टर्स को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे बैठे हुए काफी सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर होने वाले हैं, इसी से दुनिया काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे काफी सारी कंपनीज है जो बंद होने वाली है और काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो काफी सक्सेसफुल होने वाली है। और टोनी सोच रहा होता है कब से फालतू बातें कर रहे हैं, मैं इनकी बात सुन के और बोर नहीं हो सकता। और आखिरकार मुझे यूनिवर्सिटी अटेंड करने की क्या जरूरत है क्योंकि जैसे दुनिया चेंज हो रही है मुझे लग रहा है फ्यूचर में डिग्री कोई काम ही नहीं रहेगा। और जो भी लोग फ्यूचर में माना को यूज कर पाएंगे सिर्फ उन्हीं की एबिलिटी का यूज रहेगा। और जो मेरी डिग्री उसी में एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगी जो कि बात प्रूव करेगी मैं ग्रेजुएट हूँ। और फिर अर्थ बोलते तुम्हें माना कंट्रोल करना सीखा तो मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। और तभी टोनी बोलता मुझे कोई भी डेंजरस काम नहीं करना। और फिर अर्थ बोलते आज को चेंज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी वजह से अर्थ काफी सारे वीक मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन एक वजह से सारे मॉन्स्टर इवॉल्व कर जाएंगे तो ये वीक नहीं रहेंगे और तब ह्यूमंस के लिए इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। इसी से तुम जल्दी अपने माना को सीख लो क्योंकि तुमने माना को नहीं सीखा तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और तभी टोनी बोलता है लेकिन मैं लेवल 1 पे हूँ, मैं माना को भी यूज नहीं कर सकता, तो आखिर मैं अभी कर ही क्या सकता हूँ। और तभी अर्थ बोलते लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसको यूज कर सकते हो मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। और मेरे हिसाब से तुम एक लेवल 25 के मॉन्स्टर को काफी ज्यादा आराम से हरा दोगे। और तभी हम देखते पूरी स्कूल हिलने लगती है और जैसे सारे बच्चे खिड़की में जाकर देखते हैं वो देखते स्कूल के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है। और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को देख के ह्यूमंस घबरा गए होते हैं। और अर्थ बोलती है अब ह्यूमंस का वक्त आ चुका, अभी शो करे कि आखिर उन्होंने क्या सीखा इतने सालों में। और वहाँ पे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते कि अब हम क्या करें, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और हमें मिलिट्री का आने का वेट करना चाहिए। और फिर सारे बच्चे भागने लगते हैं लेकिन टोनी वहाँ से नहीं भागता। और अर्थ बोलती है तुम उनसे फाइट करने वाले हो। और टोनी बोलता मैंने एक बार वेल को मारा था और ये मॉन्स्टर उस वेल से काफी ज्यादा कमजोर है तो मैं इनको मार सकता हूँ। और अर्थ बोलती है वैसे भी 20 लेवल से कम के मॉन्स्टर है तो तुम इन्हें आराम से हरा सकते हो। और तभी टोनी वहाँ पे एक बेंच की लकड़ी तोड़ लेता है और अर्थ टोनी को देख के बोल रही होती है 25 लेवल से कम के मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता है। और टोनी अपने हाथ से उस लकड़ी से एक वेपन बना देता है। ये चीज देख के अर्थ बोलता तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। और टोनी बोलता है कि हाँ मैंने काफी साल तक ये सीखा है तो मेरे वेपन बनाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। और अर्थ अपने मन में सोच रही होती लीडर ने मुझसे बोला था कि टोनी एक बहुत कमजोर इंसान है और वो अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन टोनी तो काफी टैलेंटेड है। और लीडर ने मुझसे ये भी झूठ ही बोला था। और फिर टोनी रेडी हो जाता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और वो अर्थ से पूछता है मैं मानता कि मेरा स्किल है जिसे कोई मुझे नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं मॉन्स्टर से फाइट करूंगा तो वहाँ पे सब लोग मुझे देख लेंगे। और अर्थ बोलते अगर तुम एक मास्क लगा लो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और तभी टोनी मास्क लगा के फाइट में उतर जाता है। वो सिर्फ एक हिट के साथ में एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसने एक बिग मेंटिस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, इसलिए उसको 8 से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और टोनी अपनी बॉडी के अंदर काफी कम माना भी फील कर पाता है। और हम देख टोनी के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं और टोनी काफी आराम से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। लेकिन देख पीछे से एक मॉस्किटो मॉन्स्टर टोनी की बॉडी के अंदर अपनी नीडल को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते उसका नीडल टोनी की बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। और ये चीज़ ऐसा काफी शौक हो जाती है, वो बोलती है टोनी ने ह्यूमंस के लिमिट को सरपास कर दिया है। और फिर टोनी उस मॉन्स्टर को ही मार देता है, लेकिन तब पे और भी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। और टोनी बोलता है मॉन्स्टर से फाइट करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मॉस्किटो से फाइट कर रहा हूँ और आगे यहाँ पे और कितने सारे आने वाले हैं और मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सबको मारने के लिए। और ये पर वो काफी सारे मॉन्स्टर को एक साथ में मार देता है और तभी पीछे कोई लाइटनिंग का अटैक करता है जिससे काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और हम देखते वहाँ पे एक और मास्क लगी हुई लड़की आ जाती है और टोनी बोलता है क्या एक मेज है। और अर्थ बोलते तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मॉन्स्टर को मारने में ध्यान रखो अपना। और उस मास्क लड़की को लाइटनिंग अटैक यूज करते हुए देख के अर्थ बोलती है ये लड़की कंटिन्यूस अपने माना को यूज कर रही है लेकिन फिर भी इसका माना खत्म नहीं हो रहा, इसके पास काफी अच्छी क्वालिटी का माना है। और फिर टोनी वो मास्क वाली लड़की मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। ये चीज देख वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो इनक्रेडिबल है। और जैसे टोनी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है वहाँ मिलिट्री पहुँच जाती है और बोलते मैं माफ कर देना मैं काफी देर हो गई। लेकिन तभी मिलिट्री के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके होते हैं। और यह मॉन्स्टर्स की बॉडी को चेक कर रहा था ताकि उसे कोई प्रेशर मटेरियल मिल जाए। और यार था बोलते तो काफी अच्छी बात है, मैंने हंटिंग स्किल को सीख रखा है, इसे तो मॉन्स्टर्स की बॉडी को काटना काफी अच्छे से आता है।
और अगर तुम मॉन्स्टर की बॉडी को सही से काटते हो तो हो सकता है तुम्हें काफी अच्छा मटेरियल मिल जाए। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि तुम्हें एक माना स्टोरी मिल सकता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी हंटिंग स्किल मैक्स लेवल पर है। और टोनी को मॉन्स्टर्स की बॉडी को चेक करते हुए देख के मिलिट्री वाले बोलते हैं ये बंदा काफी टैलेंटेड है और काफी स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि मॉन्स्टर्स की बॉडी को आराम से फाड़ ले रहा है। और हम टोनी को एक माना स्टोन मिल गया होता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो उसका फोटो खींच रहे होते हैं। और फिर टोनी के पास में माफी लड़की आती है और बोल देगा तो मेरी हेल्प कर सकते हो मॉन्स्टर का कोड बाहर निकालने में। और फिर टोनी हमें बताता है कि पहली बार था जब वो एम्प्रेस से मिला था। और फिर टोनी एम्प्रेस से पूछता है लेकिन मुझे क्या मिलेगा, और एम्प्रेस बोलती है मैं तुम्हें 40% दूंगी। और फिर टोनी एम्प्रेस के लिए मॉन्स्टर का कोड बाहर निकालने लगता है। वहाँ पे इतने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं एम्प्रेस उसमें काफी ज़्यादा कूल है। और अभी तो ह्यूमंस को अर्थ पे आए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी एम्प्रेस वाले मानव काफी अच्छे से यूज कर पा रही है। और टोनी भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इस एम्प्रेस के बारे में काफी सारी बातें सुनी है, सच में तो काफी टैलेंटेड है। और फिर वो टोनी के बारे में बात करने लगते हैं और बोलते उस लड़के ने अपने हाथों से बीम शूट करी और मॉन्स्टर्स को मार दिया। और फिर कुछ और बच्चे बोल रहे होते नहीं उसने बीम नहीं शूट करी, उसने लाइटनिंग सेबर शूट किया। और टोनी अपने मन में सोच रहा था काश मेरे पास कुछ ऐसा होता, मैंने तो सिर्फ एक नॉर्मल स्टिक को शूट किया था। और यार था बोल तुम्हारा छुपने की स्किल इतनी ज़्यादा ग्रेट है कि तुम मास्क पहन चाहे कुछ भी कर लो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। और फिर टोनी एम्प्रेस को उस मॉन्स्टर का माना कोड निकाल के दे देता है। और तभी सोल्जर आगे आता है बोलता है मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। और तभी एम्प्रेस को एक लाइटनिंग शॉक देती है और बोलती है हमारे पास में कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूंगी। और फिर टोनी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर के माना कोड को निकाल लिया होता है, वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। और जैसे टोनी वहाँ साइड में होता है वहाँ पे सभी लोगों को लगता है टोनी वहाँ से चला गया। वहाँ पे लोग बोल रहे होते लगता है वो लड़का लाइटनिंग स्पीड से भागा है इसलिए हमको देख ही नहीं पाए। और टोनी बोलता है मेरी स्किल सच में काफी खतरनाक है। और फिर सीन जो होता है टोनी एक पार्क के अंदर बैठा होता है और उसने मॉन्स्टर्स की बॉडी के पार्ट को बाहर निकाल के रखा होता है। वो बोलता है कि मैं इसे क्या बना सकता हूँ। और तभी एर्था बोलती है तुम्हें किसी अच्छे मास्टर को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन बना सके। और टोनी बोलता है मैंने फोर्जिंग को 150 साल तक ट्रेन किया है तो आखिर मुझसे बेटर कोई मास्टर हो ही नहीं सकता। और फिर एर्था टोनी से पूछती है कि तुम्हें माना क्राफ्टिंग आती है। और टोनी काफी खुश होता है, बोलते क्या माना क्राफ्टिंग आखिर ये क्या चीज होती है। एर्था बोलते मैं तो माना भी यूज करना नहीं आता तो आखिर तुम्हें माना क्राफ्टिंग कहाँ से आती होगी। और फिर टोनी एर्था को पकड़ लेता है, बोलता प्लीज मुझे सिखाओ। और फिर वो बोलते टोनी काफी बेवकूफ इंसान है। और फिर एर्था बोलते अगर हम किसी वेपन को माना क्रिस्टल के साथ मिला के बनाते हैं तो वो एक माना क्राफ्ट होता है। और अगर एक वेपन माना क्राफ्टिंग से बना है तो उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज भी होती है और सच में काफी काम का वेपन होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं नॉर्मल फॉर्जिंग से माना क्राफ्टिंग काफी मुश्किल होती है। और तभी टोनी बोलता अच्छी ऐसी बात है चलो कोई बात नहीं मैं फिर भी इसको ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर एर्था बोलते अगर तुम्हें माना क्राफ्टिंग से वेपन बना पाए तो हो सकता है तुम उस वेपन के साथ मैजिक को भी यूज कर पाओ और वो वेपन तुम्हें काफी टाइप से हेल्प भी कर पाएगा जैसे कि तुम्हें हील करना। और फिर टोनी बोलता है सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन वो ट्राई तो करना ही है। और फिर टोनी उस मॉन्स्टर की स्किन के साथ अपने को डिफेंसिव आर्मर बना लेता है। और एर्था बोलते मॉन्स्टर की स्किन के साथ वेपन बना लिया तुम सोचो काफी ज्यादा कूल हो। और टोनी को नोटिफिकेशन आते कि आपने माना क्राफ्टिंग सीख ली है। और एर्था अपने मन में सोच रही होती है मैं सिर्फ इसको बताएगा कि क्या चीज़ होती है और सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे इसने इसको बना लिया। सच में टोनी काफ़ी टैलेंटेड है। और फिर टोनी अपने वेपन के अंदर अपने माना को ऐड करने लगता है और इस चीज़ को एक माना क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लिया होता है लेकिन तभी उसका माना काफ़ी कम पड़ने लगता है। और एर्था बोलते यहाँ पे फेल हो गया तो इसकी बॉडी पे काफ़ी डैमेज आ सकता है, इसी वजह से एर्था उसको अपना माना देने लगती है। और हमें टोनी के वेपन के अंदर माना आ गया होता है। और एर्था बोलते क्या हम लोग फेल हो गए और टोनी बोलती नहीं। और फिर नोटिफिकेशन आती है टोनी की माना क्राफ्टिंग अब लेवल 2 पे हो चुकी है। और तभी टोनी अटैक करके अपने पास से चेन को काट देता है और बोलता है ये तुम सक्सेसफुल रहा है, मैं इसे एक मेंटिस के साथ की तरह बना चाहता था और ये वैसा ही बना। और एर्था अपने मन में सोच रही होती है इसने अपने आर्म प्रोटेक्टर के अंदर एक काफी खतरनाक माना ब्लेड लगा दी है और इसे एक मेंटिस की स्किल को कॉपी किया है। और फिर टोनी बोलता है अब यहाँ पे काफी बिजी होने वाला और मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं यहाँ पे रुकने का। और एर्था बोलती है हाँ तुम्हें माना क्राफ्टिंग आती है तो तुम जाकर काफी सारे वेपन बना सकते हो। और तभी टोनी वहाँ से भागने लगता है, बोलता है मैंने इस पार्क के झूले को तोड़ दिया है और अगर किसी में देखा तो काफी ज्यादा मार पड़ेगी। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, अगले दिन न्यूज में भी टोनी और एम्प्रेस की बात हो रही होती है। और फिर यार टोनी की मॉम की स्किल को भी चेक करने लगती है और टोनी की मॉम की स्किल होती है अपने बेटे के बारे में टेंशन करना। और टोनी को बाहर जाने का मना कर रही होती है और बोलते बाहर काफी सारे मॉन्स्टर है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं घर में रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मॉम में काफी ज्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए मुझे कुछ भी करके बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर टोनी अपने स्कूल के बाहर निकल जाता है और जब वो रोड पे चलते हुए जा रहा होता है तो वो एर्था से बोलता है मेरी मॉम की स्किल देखी तुमने, उनकी स्किल मेरे बारे में टेंशन करना और आखिर ये स्किल किस काम की है। और एर्था बोलती है तुम पे काफी अच्छे से स्पाई कर सकती हैं और उनकी स्किल पेंगुइन की स्किल से मैच करती है। जो मदर पेंगुइन होती है अपने बच्चों को आराम से ढूंढ सकती है चाहे वहाँ पे कितने भी सारे लोग हो। और वैसे तुम्हारी मॉम की भी स्किल है वो भी तुम्हें ढूंढ सकती हैं। और फिर ऐसा टोनी से बोलती है जो गवर्नमेंट वो काफी सारे हंटर्स को इकट्ठा कर रही है और वो पावरफुल एबिलिटी यूजर्स का एक ग्रुप बना रही है तो क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगे। और टोनी बोलती है गवर्नमेंट में काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे पहले अपनी फैमिली और मेरा ध्यान रखना है।
और फिर टोनी बोलता मुझे एम्प्रेस से फिर से मिलना है। और अर्थक बोलती क्या तुम्हें वो एम्प्रेस पसंद है? और टोनी बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी आजकल मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता। तभी अर्थक बोलते तुम काफ़ी साल से ट्रेनिंग कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे अंदर की मैन वाली क्वालिटी खत्म हो चुकी है। और फिर टोनी चिल्ला के बोले नहीं अभी भी मैं एक प्रॉपर मैन हूँ और मैं वो सारे काम कर सकता हूँ, एक मैन कर सकता है। और फिर टोनी बोलता मुझे आती कोई भी लड़की पसंद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं काफ़ी सालों तक रीटा के साथ में रहा हूँ। और यार था बोलती चीज़ पॉसिबल है क्योंकि तुम पूरे 1000 साल तक एक एंजल के साथ में रहे हो, इससे तुम्हें ह्यूमंस की ब्यूटी कुछ खास नहीं लगेगी। और टोनी बोलता मुझे सैम्पल सिर्फ इसलिए मिलना है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से माना को यूज़ कर लेती है। और तभी यार था बोलती माना को यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बहुत लोग कर सकते हैं। और फिर अपने मन में सोचने लगती है जो चीज़ स्पेशल है वो है टोनी, क्योंकि टोनी ने माना क्राफ्टिंग को भी एक बार में सीख लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और तभी अर्थ को कुछ फील होता है वो तो यहाँ पे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही है और यहाँ पे 35 लेवल के 70 मॉन्स्टर्स है और वो सभी वुल्फ मॉन्स्टर हैं। तभी टोनी बोलता है क्या 35 लेवल के 70 मॉन्स्टर्स? और फिर टोनी पूछने लगता है लेकिन आखिर यहाँ पे इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी अर्थ को चेंज सिर्फ एक ही तो दिन हुआ है। और यार बोलते कल जब उन मॉस्किटोज ने अटैक किया था तभी मुझे काफ़ी अजीब लगा था क्योंकि अर्थ को चेंज सिर्फ एक ही दिन हुआ था और एक पूरे ग्रुप में 10 लेवल के मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और आज 35 लेवल के मॉन्स्टर्स है, काफ़ी अजीब बात है। और टोनी बोलते मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? और अभी अर्थ काफ़ी सीरियस होते हुए बोलती है क्योंकि तुम एक लोअर बीइंग और तुम आखिर करी क्या लोगे इस चीज़ का। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है अर्थ रीटा से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर मैं अर्था की बात करूँ तो उसको देख के लगता है कि वो काफ़ी एक अमीर लड़की है जिसके अपने पर काफ़ी ज़्यादा घमंड है, और वहीं रीटा काफ़ी ज़्यादा सिंपल लड़की है और इसे रीटा काफ़ी ज़्यादा याद आती है। और अर्थ बोलते हुए अर्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए टोनी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर टोनी के सर पे बैठ जाती है और बोलते मैं रास्ते बता दूंगी। और फिर उसको वो मॉन्स्टर्स के पास में लेके जाने लगती है। और फिर अर्थ बोलते गॉड ने सारे ह्यूमंस को दूसरे में टेलीपोर्ट कर दिया और उनको लगा कि सिर्फ 10 साल बाद वो सब वापस आ जाएंगे, और इसी वजह से मैं और के साथ लिविंग से नहीं रोका क्योंकि गॉड को लगा कि 10 साल के अंदर एनिमल्स का क्या ही बिगड़ेगा। लेकिन एक एरर की वजह से 1000 साल तक अर्थ रेगुलर चलती रही और इसी वजह से जितने मॉन्स्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे साथ में रीटा थी इसी वजह से मुझे 1000 साल फील नहीं हुए, लेकिन इस अर्थ पे 1000 साल बीत चुके थे। और हम देख टोनी उन मॉन्स्टर्स के पास में आ गया होता है और अर्थ बोलती है जो अर्थ के एनिमल्स है वो मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स ने काफ़ी ह्यूमंस को मार दिया होता है और टोनी बोलता है अभी अर्थ नहीं बचने वाली। और फिर अर्थ बोलते इसे टोनी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इन एनिमल्स की बराबरी सिर्फ तुम ही कर सकते हो और मैं चाहती हूँ तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को यहीं पे मार डालो। और तभी वो मॉन्स्टर टोनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर टोनी वहाँ से हट जाता है और टोनी बिल्डिंग के ऊपर आ गया होता है, उसे अपना मास्क ही पहन लिया होता है। और टोनी बोलता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और ये टोनी ऊपर से जंप लगा देता है और उसके जंप करने की वजह से नीचे काफ़ी सारे मॉन्स्टर मर गए होते हैं। और टोनी नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने काफ़ी सारे ब्राउन वुल्फ को मार दिया है और आपका लेवल अप हुआ है, आप लेवल 9 पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी नीचे काफ़ी सारे मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं। और तभी कोई मॉन्स्टर टोनी पे अटैक कर देते हैं और उन मॉन्स्टर का लेवल होता है 18 और टोनी उनको काफ़ी आराम से मार देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि मैं लेवल 18 के वॉन्डरिंग डॉग्स को मार दिया है। और टोनी बोलता है भाई सिस्टम को काफ़ी अच्छा नाम दे दिया है लेकिन सिर्फ स्ट्रे डॉग्स हैं। और हम यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए तो ह्यूमंस को मार रहे होते हैं और ह्यूमंस बोलते प्लीज हमें कोई बचा, हमें माना यूज़ करना नहीं आता। और हम टोनी वहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार के इंसान जान बचा लेता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है अगर आप एक क्लास नहीं चुनते हैं तो फिर आप लेवल 10 पे नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे बाकी जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये मास्क हमें ये मास्क याद है, ये तो पक्का से यूनिवर्सिटी हीरो है जिसने सबको बचाया था और इस हीरो का नाम है सनगेन बोल्ट और इसकी स्पेशलिटी है स्पीड, काफ़ी ज़्यादा तेज है। और हमें बाकी लोग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, सनगेन बोल्ट है जो इस मास्क को यूज़ करता है। और तभी टोनी बोलता है क्या सनगेन बोल्ट, मुझे नाम पसंद नहीं आया। और यार था बोलते तुम तो काफ़ी फेमस हो चुके हो। और हमने टोनी में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और फिर वो एर्था से बोलता है लेकिन मैं लेवल अप क्यों नहीं कर रहा। और एर्था बोलती है अगर तुम कोई भी क्लास चूज नहीं करोगे तो तुम लेवल अप नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं वुल्फ मॉन्स्टर का लीडर होता है, वो हर वक्त काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और टोनी बोलते हैं मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं लेकिन मुझे कुछ भी करके वो मारना ही होगा। और फिर यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं सनगेन बोल्ट काफ़ी खतरनाक हीरो है, इनसे एक चीज के 555 लेवल के वुल्फ मॉन्स्टर को आराम से हरा दिया। और तभी हम देखते हैं एक वुल्फ ने अपने ह्यूमन को दबा रखा होता है और टोनी बोलने लगता है इस वुल्फ ने अपने पास में घोंसले रख रखा है। और यार था बोलते रहता है मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा होशियार है और ये उन सभी मॉन्स्टर का लीडर भी है, इसी वजह से अब बंदे को अपने पाँव के दबा के रखा है। और टोनी बोलते लेकिन इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम वहाँ पे सारे लोग सनगेन बोल्ट को चीयर करने लगते हैं और वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं कि सनगेन बोल्ट ह्यूमन को बचा पाएगा। और यार था बोलते अगर तुम ह्यूमन को बचा पाए तुम एक हीरो बन जाओगे वरना यही लोग तुम्हें एक विलन बोलेंगे। और तब टोनी बोलता है मुझे हीरो बोले या विलन बोले मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी लोग मेरे बारे में भूल जाएंगे। और हम टोनी अपने पापा में फेंक उस मॉन्स्टर को मार देता है
और बोलता मैं ये सब एक हीरो बनने के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं किसी इंसान को तभी बचाऊंगा जब मैं उसको बचा सकता हूँ। और ऐसा बोलती तुम यहाँ पे काफी कुछ कूल बोल सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पे काफी नॉर्मल बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि टोनी ने अपने हाथ से वेपन फेंक दिया होता है, वहाँ पे जितने वुल्फ्स होते हैं वो टोनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसा बोलती है तुम्हारे हाथ में भी तुम्हारा वेपन नहीं है, तीर सोचे तुम्हें पे अटैक करने के लिए। और टोनी बोलता है मैंने वेपन से अपने हाथ पे ट्रेनिंग करी है तो मैं आराम से मार सकता हूँ। और हम टोनी अपने हाथों के साथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। ये चीज देख के अर्थ बोलती है लीडर तुमने अर्थ पे रह के ह्यूमन को एक मॉन्स्टर बना दिया है। लेकिन टोनी को फाइट करते हुए देखती है और बोलती नहीं, इसको लीडर ने नहीं सिखाया, इसने ये सब खुद सीखा है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कितना पावरफुल है, और जो तो यही बोल रहे होते हैं हमारे हीरो की तो बॉडी है तो खुद ही एक वेपन है, इसे किसी वेपन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है। और हमने टोनी वहाँ पे सारे मॉन्स्टर खत्म कर दिया था, तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आते हैं और टोनी के सर पे बंदूक रख देते हैं। बोलते हमें तुमसे कुछ बात करनी सुन गए बोल्ट। अब हमें मिलिट्री को ये चीज करते हुए देख वहाँ पे सारे लोग काफी चिढ़ जाते हैं, बोल दोनों काफी गलत कर रहे हो, सुन के बोले हमें जान बचाई है। और ये बात सुन मिलिट्री का ऑफिसर काफी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या एक सारे मॉन्स्टर्स को इस बंदे ने अकेले हराया है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो मिलिट्री के ऑफिसर पापा टोनी से बात करने की कोशिश कर रही होती है पर टोनी से बात नहीं कर रहा होता। और मिलिट्री के ऑफिसर बोलती प्लीज हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारे सर पे बंदूक रख दी। और क्या तुम मिलिट्री के साथ में काम करना चाहोगे। और तब यहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है, बोलता है लुटेनेंट आखिर आप किससे बात करें, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और जैसे लुटेनेंट वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो बोलती है हीरो की स्पीड काफी ज्यादा है, वो हमारे सामने देख सकते में गायब हो गया। और हम टोनी साइड में खड़ा होकर दूसरे मॉन्स्टर के जैसा कोड निकाल रहा होता है। और मिलिट्री ऑफिसर बोलते कि तुम प्लीज मुझसे बात कर सकते हो। टोनी बोलता मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो बार बार टोनी से बात करने की कोशिश करते टोनी उसको हर बार मना कर देता है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हो गया तो इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत करेगी। और हम देखते हैं आप एक वुल्फ मॉन्स्टर जिंदा बच गया होता है जिसको मारने बहुत सारे सोल्जर्स की हालत खराब हो गई होती है। और वहीं टोनी एक हिट के अंदर किसी भी मॉन्स्टर को मारने की ताकत रखता है। और टोनी वहाँ पे जितने वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं उनको देख के सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं और मैं इन सभी को अपने घर लेकर नहीं जा सकता। और हमें सुटीन को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है मेरे साथ आज तक ऐसा किसी ने बिहेव नहीं किया। और तभी हम देखते उसके सामने टोनी आता है, वो बोलती क्या तुम हमारे साथ में काम करना चाहोगे। और टोनी बोलता है क्या तुम मुझसे मॉन्स्टर का स्किन खरीदना चाहोगे। और हम देखते सुटीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इसके साथ में सोल्जर होता है, वो बोलता है मॉन्स्टर की स्किन काफ़ी महंगी बिकती है, हमें खरीद लेनी चाहिए। और तभी लुटेन बोलती है हाँ मैं उसकी खरीदनी है। और जब वो लुटेन मॉन्स्टर की स्किन को चेक करती है वो बोलती है इनकी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा सही है और शायद ऐसा इसलिए कि इनकी स्किन के ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि सुनिए ने बोला सिर्फ एक पंच ने इन सबको मार दिया। और जब वो लुटेन टोनी के स्किल्स को देखती है वो बोलती है इसकी हंटिंग से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके लेदर को काट रहा है, इसके बोन्स को और उसके ब्लड को भी अच्छे से अलग कर ले रहा है। और फिर लुटेन टोनी की एक वीडियो बना के अपने सीनियर को भेज देती है और फिर अपने सीनियर को बोलती है कि आपने वो वीडियो देखी है, सुन गए बोल्ट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसने काफ़ी चिल्ला के बोलता है कुछ भी करके इस हीरो को हमारे पास लेके आना पड़ेगा। और लुटेन बोलते लेकिन उसे मना करते हैं बताने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर टोनी आता है, बोलता है मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मैं इन सबकी पेमेंट कैश में लेने वाला हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है, लुटेन ने टोनी को पूरे 37 मिलियन वॉन दिए होते हैं और टोनी सारे पैसे को देख काफ़ी शौक होता है, वो वहाँ तो काफ़ी सारा पैसा है। और फिर लुटेन अपनी खूबसूरती दिखा के टोनी को रोकने की कोशिश करती है और टोनी बोलते मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और तभी लुटेन बोलती इसे कुछ भी करके रोकना ही होगा, लेकिन तभी हम टोनी से एकदम से गायब हो जाता है। और लुटेन बोलती इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, हम उसे देख भी नहीं पाए और हम टोनी से पीछे ही खड़ा होता है। और यार था बोल रही हो तुम्हारी स्किल सच में काफ़ी शानदार है। और तभी सीन जो होता है मेरा टोनी को एक बिल्डिंग नीचे खड़ा होता है और वो बोलता है अगर लेवल अप करना तो मुझे क्लास चुननी पड़ेगी। और फिर वहाँ पर सारी क्लासेस को देखने लगता है और हम वहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस को देख के टोनी काफ़ी शॉक हो गया होता है और वो बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, आखिर मैं कौन सी स्किल को चुनूँ। और यार था बोलते सिर्फ 2 दिन बीते हैं और तो दिनों में तुम्हारे पास 23 ऑप्शन आ चुके हैं स्किल्स के, अगर हम कुछ दिन और वेट कर लेंगे तो शायद हमारे पास 30 स्किल्स आ जाएँ। और फिर यार वहाँ पे सारी स्किल को देखने लगती है, बोलती है मेरे हिसाब से तुम्हें एक लैंसर या एक ग्लैफलर बनना चाहिए क्योंकि एक लैंसर एक स्पेयर यूज़ करता है जैसे कि तुम एक स्पेयर यूज़ करते हो और ग्लैफलर अपनी पावर के साथ फाइट करता है, तुम्हारे पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। और टोनी बोल रहा होता है ये सब चीज़ें मैं लीटर से मार के सीखी है। और यार था बोलते तुमने एक एंजल से फाइटिंग करना सीखा है, इसमें काफ़ी लकी बात है। और फिर यार था बोलते तुम कितना सोच ही क्यों रहे हो क्योंकि तुम जब और भी लेवल अप करोगे तो तुम्हारे पास और भी सारे ऑप्शन आएंगे, तुम एक सेकंड क्लास और एक थर्ड क्लास एबिलिटी भी चुन सकते हो। और तभी टोनी बोलता है क्या मैं और भी एबिलिटीज को चुन सकता हूँ फ्यूचर में, बाकी इस चीज़ के बारे में इंटरनेट पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और यार था बोलते इंटरनेट एकदम बेकार चीज़ है, वहाँ पे तुम्हें कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और फिर टोनी बोल ठीक है मैंने सोच लिया मैं एक लैंसर को चुनने वाला हूँ। और फिर यार था वो तुम्हें लैंसर क्यों चुन रहे हो। और टोनी बोलता है वेपन एक हाथ डिस्ट्रक्शन कर सकता है और जितना बेहतरीन वेपन होगा उतना ही बेहतरीन अटैक होगा, इसी वजह से एक लैंसर बेस्ट रहेगा। और यार था बोलते हैं हाँ तुम सही सोच रहे हो और वैसे भी जब तुम्हें और अच्छे मटेरियल्स मिल जाएंगे तुम एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पेयर बना पाओगे तो तुम्हारी पावर अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और अर्थ अपने मन में सोच रही होती है कि मुझसे पूछता तो मैं इसको लैंसर ही बोलती, लेकिन इसने अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। लेकिन जैसे टोनी वहाँ पे लैंसर को चुनने जाता है, वहाँ पे कुछ एरर आता है और तभी टोनी बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, ये डिसअपियर क्यों हो गया। और हम देखते हैं उस विंडो ने अपने आप ही टोनी के लिए स्किल चुन ली होती है और हम तक वो होती है ब्लड लैंसर। और अर्थ वो तुम्हारी तो किस्मत काफ़ी अच्छी है, तुम्हें अपनी फर्स्ट क्लास में एक यूनिक जॉब मिली है। और तभी टोनी बोलता है यूनिक जॉब आखिर ये क्या चीज़ होती है। और अर्थ उसे समझाते हैं कि तुम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हो और तुम्हारे पास किसी भी नॉमिनी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और यहाँ तक तुम्हें स्किल ज़्यादा मैक्स लेवल पे कि तुम्हें गॉड भी नहीं ढूंढ सकते। इसी वजह से तुम्हें एक यूनिक जॉब मिल रही है और तुम बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और हम देख टोनी ने उस ब्लड लैंसर को चुन लिया होता है, उसको नोटिफिकेशन आती है कि आपकी अटैक की फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें टोनी के स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। और फिर टोनी से स्किल का अच्छे से नाम पड़ता है तो उसको पहले लगा होता है कि स्किल का नाम है ब्लड लैंसर और जब उसको सही से पढ़ा उसका नाम होता है ब्लड लैंसर। और इसका मतलब होता है टोनी अब बिना किसी को दिखे काफ़ी अच्छे से अटैक कर सकता है। और टोनी बोलता है वैसे ही मैं किसी को नहीं दिखता और इसी स्किल की वजह से मैं और भी किसी को नहीं दिखने वाला। और अर्था बोलती है तुम्हें माफ़ कर देना, मैं ध्यान नहीं दिया। और तभी हम टोनी की बॉडी चमकने लगती है, उसकी पूरी बॉडी में से लाइट निकलने लगती है। और टोनी बोलता है मेरी बॉडी तो पूरी से चेंज हो चुकी है। और अर्था बोलती तो होना ही था ना, क्योंकि तुमने अपने फर्स्ट स्किल को चुन लिया है। और फिर टोनी अपनी विंडो को चेक करता है, उसको पता चलता है कि आप एक 18 लेवल के ब्लड लैंसर हो और आपकी मेन स्किल स्टेल थी, आप किसी से भी छुप सकते हैं। और आपकी बाकी की स्किल्स है कॉम्बैट आर्ट, एक्सपेरिमेंटशिप और बुचरी, ये तीनों ही मैक्स लेवल पर हैं और माना क्राफ्ट अब सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हैं। और फिर अर्था बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी वापस से लेवल अप करके अपनी सेकंड एबिलिटी को भी पालोगे और जब तुम्हें सेकंड एबिलिटी मिलेगी तब तो तुम माना भी यूज़ करना सीख जाओगे। और ये बात सुन के टोनी काफ़ी खुश रहता है और अर्था अपने मन में सोच रही होती है टोनी को एक यूनिक जॉब मिली थी, यहाँ पे इसको कम से कम 2 ऑप्शन मिलने चाहिए चूज़ करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये माना यूज़ नहीं कर सकता इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। लेकिन ये पूरा थर्ड एबिलिटी पे पहुँचेगा तब तक इसे एक अमेजिंग स्किल मिलने वाली है। और फिर अर्था वहाँ पे बोलते चलो हम यहाँ पे चलते हैं। और टोनी बोलता मैं इस पैसे के बे का क्या करूँ। और अर्था बोलते मैं इस पैसे से पहले बे को यहीं पे छोड़ दो, मैं अपने मैजिक के साथ इसे यहीं पे छुपा दूंगी। और अर्था बोलते मैं लेवल अप करने का जल्द से यहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर्स हैं उनको मारना होगा। और टोनी अपने मन में सोच रहा था मैं मॉन्स्टर्स के पास में जा रहा था कि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस ही मिल सकती है और क्या एम्प्रेस ने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया होगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने एम्प्रेस को ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो कैसे भी करके एम्प्रेस को जाने नहीं देंगे। और अर्था बोलती है मुझे हेवन से क्वेस्ट मिली है, अगर घर पर जितने भी लोग तुम सबसे बेटर करोगे तो तुम्हें एक बहुत शानदार स्किल मिलने वाली है, इसे तो अपना बेस्ट दो। और टोनी बोलता मुझे ऐसी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिससे मैं ग्रो कर सकूं। और टोनी बोलता मुझे कोई बोलता मुझे फ्री में ह्यूमंस को बजाता तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर मुझे रिवॉर्ड मिला इस काम को करने के लिए तो मुझे काफ़ी मज़े से वो काम कर सकता हूँ। और सच में खुद के साथ में एंजल रखना काफ़ी कूल बात होती है। और तभी टोनी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में एक बियर मॉन्स्टर है, उससे बच के रहिएगा। और हम टोनी जगह पे आ गया होता है जहाँ पे बियर मॉन्स्टर होते हैं और वहाँ पे सभी लोग बियर मॉन्स्टर को देख के भाग रहे होते हैं। और टोनी उस को देख के बोलता है लगता है कि मुझे लंच में बियर खाना पड़ेगा। और तभी अर्था बोलती है तुम्हारी बॉडी पॉइजन को भी सह सकती है। और टोनी बोलता लेकिन ऐसा क्यों। और अर्था बोलती इस बियर मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर पॉइजन है तो तुम इसे सह सकते हो, तो तुम्हें खा सकते हो। और टोनी बोलता मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हम देखते हैं मिलिट्री के लोग भी होते हैं जो बियर पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बियर गुस्से में आकर बिल्डिंग से तोड़ने लगता है जिसके साथ काफ़ी सारे पत्थर उड़ के आ रहे होते हैं। और हम देखते मिलिट्री के वेपन्स कोई भी काम नहीं कर पा रहे होते। और अर्था बोलती मुझे लगता है ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन उनके वेपन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, यहाँ तक कि वो सेकंड क्लास के मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पा रहे। और फिर टोनी बोलता है भले से ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और उनकी बॉडी चेंज हो चुकी है, लेकिन उनके वेपन्स वो पुराने वाले ही हैं और उनमें पे कोई भी अपग्रेड नहीं आया, इसी से भी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और टोनी बोलता है मुझे फाइट में उतरना पड़ेगा। और तभी हम देखें टोनी अपनी स्किल्स को ओपन कर लेता है और उस स्किल की वजह से उसकी 10% पावर बढ़ चुकी होती है और उसकी स्पेशल की जो स्किल्स होती है वो भी 10% बढ़ गई होती है। और टोनी बोलता है फाइट करते मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे पास स्ट्रिक्ट स्किल है जिसकी वजह से मैं दुश्मनी मुझे अच्छे से नहीं देख पाता। और तभी हमने टोनी हमारे को बियर मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। और अर्था वो तुम उसके सामने से अटैक कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो स्किल वो पे और भी बढ़ चुकी है और अगर तुम उस मॉन्स्टर के सामने से भी अटैक करते हो तो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। और तुम्हें अपनी एबिलिटी पे बिलीव करना चाहिए क्योंकि तुम्हें एबिलिटी इतना ग्रेट कि तुम्हें गॉड भी नहीं ढूंढ पाए थे। और टोनी बोल के तुम्हें मजाक उड़ा रही हो। और हमें टोनी उस बियर मॉन्स्टर सर पे काफ़ी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं सुनकर बोलते पे आ चुका है। और टोनी बोलता मुझे अपना निकनेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं टोनी का अटैक से बियर कुछ खास नहीं बिगड़ा होता। और टोनी बोलता लगता है मैं इस मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में नहीं हरा सकता। और टोनी मिलिट्री का ऑफिसर्स को बोलता तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगे तुम मारे जाओगे, तुम लोग को नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि ये मॉन्स्टर मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम तुम्हारे सारे लोग भाग कर टोनी बियर से फाइट कर रहा होता है और टोनी के सर पे बैठी हुई अर्था बोल रही होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोलर कोस्टर में बैठी हुई हूँ। हम देखते टोनी के छोटे मोटे अटैक की वजह से बियर कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता है। टोनी बोलता है मुझे अपने स्पेशल का यूज़ करना ही मुझे मैंने से सीखा था
और टोनी को अपना वो अटैक याद आने लगता है और बोला लिटन ने मुझे अटैक सिखाया था तो भी उसे सीखने में काफ़ी तकलीफ हुई थी और लिटन ने मुझे बोला था मुझे कैसे भी करके अपने पूरी पावर को एक जगह इकट्ठा करना है और सिंगल पॉइंट से किसी भी अटैक करना है जो कि काफ़ी खतरनाक अटैक होगा। और मैं उस अटैक के साथ लिटा एक बात तोड़ने में काबिल रहा था और वो इकलौती बार था जब मैं लिटा पर अटैक करने में काबिल रहा था। और हाँ टोनी ने वो अटैक को बियर के सर पे कर दिया होता है और बियर के सर से काफ़ी खून भी निकल रहा होता है। बाकी जितने भी लोग थे वो बोल रहे थे कैसे इसको मार दिया और हमें टोनी इस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। टोनी का लेवल 23 हो चुका होता है और टोनी को बताया जाता है कि आपने 54 लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया है और अब आपको एक टाइटल मिलता है जो कि है 1 स्ट्राइक 1 किल। और आपको चाहिए अटैक क्रिटिकल हिट, इसको हम 10% से बढ़ा रहे हैं और अब इसकी फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब आप किसी भी मॉन्स्टर के क्रिटिकल हिट्स को देख पाएंगे और वहाँ पे अटैक को ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे। और ऐसा बोलते उन्होंने 3 हिट के अंदर बियर को मार डाला। यहाँ तक दोनों किसी स्किल को भी यूज़ नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा कूल बात है। और टोनी बोलता है फाइनली अब टाइम आ चुका है, मैं बियर मॉन्स्टर का कोड बाहर निकालने वाला हूँ। और हम तो वो बियर मॉन्स्टर वो काफ़ी छोटा हो चुका होता है और ऐसा बोलती इसका स्किल इसे अपनी बॉडी को बड़ा कर सकता था लेकिन क्योंकि अभी मर चुका है तभी ऐसा नहीं कर पा रहा। और तभी टोनी बोलता है हाँ स्किल से मुझे याद है मुझे एक स्किल मिली जिसका नाम है क्रिटिकल हिट। और ऐसा बोलते काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तुम्हें क्रिटिकल हिट स्किल मिली है, ये तुम्हारी स्किल की स्किल के साथ काफ़ी अच्छे से काम करेगी। और ऐसा बोलते तुम जितना मॉन्स्टर से फाइट करोगे तुम्हारे लिए उतना इच्छा रहेगा क्योंकि तुम उनसे फाइट और लेवल अप कर पाओगे तुम्हारे पास नई स्किल्स भी आती रहेगी। और तभी हम देखा है ब्लैक कलर की कार आती है और एक बंदा बोलता है हम सब चीज़ों का ध्यान रख लेंगे। और ऐसा बोलते देख के लग रहा है यहाँ पे और भी लोग आ चुके हैं और टोनी बोलते ये सब लोग यहाँ पे तब आए जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। और हमें जहाँ जितने बंदे आए होते हैं उनको मिलिट्री वाले बताते हैं कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और वो बंदे बोलते आखिर इस मॉन्स्टर किसने मारा। और हमें तो लगा था हमें काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक सेकंड क्लास के मॉन्स्टर से फाइट करेंगे लेकिन वो तो पहले से ही मर चुका है। और तभी हंटर्स का लीडर बोलता है लेकिन अगर वो बंदा था कौन जैसे उस मॉन्स्टर को मार गिराया। अच्छा वो बियर की लाश की तरफ देखता है वो देखता है वहाँ पे सुंगेन बोल्ट होता है वो बोलता है क्या ये मास्क, ये तो सुंगेन बोल्ट है। और टोनी बोलता है वो बंदा मुझे देख पा रहा है। और ऐसा बोलती है वो तुम्हें नहीं देख पा रहा लेकिन वो लेकर तुम्हारे मास्क पर चली गई, अगर तुमने इस मास्क को नहीं पहना तो तुम्हें कोई भी नहीं देख पाता। और हम तो हंटर्स बोल रहे होते क्या है सुंगेन बोल्ट इसने अकेले उसको हरा दिया। और तभी दूसरा हंटर बोलता है चीज़ हो ही नहीं सकती, अभी आज को चेंज सिर्फ 4 दिन हुए हैं और 4 दिन के अंदर इसने अकेले कितने पावरफुल मॉन्स्टर को मार डाला। और तभी हम देखते हैं सुंगेन बोल्ट के बाद में बाकी हंटर्स आगे होते हैं वो तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने सेकंड क्लास के मॉन्स्टर को अकेले ही मार डाला और आखिर तुम मुझे पावरफुल क्या है, तुम्हारी पावर राज क्या है। और हमें टोनी को कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता और टोनी अपने मन में सोचा तुम्हें लोगों से बात करना काफी बेकार लगता है। और तभी हमें दूसरा काफी गुस्सा होता है बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, हम लोग काफी तुमसे बात करने की कोशिश कर तुम रिप्लाई नहीं कर रहे। और फिर वो बंदा बोल लगता है हमसे बात करना नहीं चाहता, हमें गिव अप कर देना चाहिए। और फिर हंटर मिट्टी वाले बंदे से पूछता है यहाँ पे कोई भी काम नहीं है हमें तो चलना चाहिए। और फिर मिट्टी वाला बंदा बोलता है हमें बाकी जगह से भी कॉल आ रहे हैं हेल्प के लिए तो आप प्लीज वहाँ पे हेल्प कर दीजिए। और फिर वो हंटर बोला ठीक है हमारी जॉब हम कर देंगे। और उस हंटर बंदे को बात करते हुए देख के टोनी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है बात करने में काफ़ी अच्छा है और अगर इस बंदे की जगह पे मैं होता तो मैं बिल्कुल अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा पाता। और तो ये बंदा टोनी के पास में आता बोला सुन के तुमसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा नाम है यूजॉन। और यूजन को देख के टोनी सोच रहा होता है कि मुझसे हटना चाहता है। और फिर यूजन बोल जैसे तुमने बियर मॉन्स्टर को मारा इस चीज़ से ये तो क्लियर होता है कि मैं जल्दी तुम्हारे बराबर नहीं आ सकता लेकिन तुम्हें नाम याद रखना क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें पास करेगा। और फिर बोलते तुम मुझे पास करो तब तुम क्या करोगे। और फिर यूजन बोलता है इस दुनिया में जहाँ पे लेवल्स हैं वहाँ पे ये पता नहीं कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होऊंगा। और टोनी अपने मन में सोचा था इसका रीज़न काफ़ी बेकार है, ये तो कुछ हीरो जैसा बनना चाहता है। और फिर टोनी बोलता आखिर तुम्हें एक राइवल की जरूरत है ही क्यों, और तुम्हें कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे तुमसे इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता ताकि तुम किसी और से बेटर बन सको, इसी का कोई मतलब ही नहीं है। और तुम्हें सच में स्ट्रॉन्ग है तो खुद से मेहनत करनी चाहिए और किसी को बोलना नहीं चाहिए, बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए या फिर सैंडबैग के साथ में फाइटिंग करना सीखना चाहिए। आखिर तुम्हें बात दूसरे लोगों से बोल के उनको स्ट्रेस क्यों देना चाहते हो। अगर तुम्हें किसी से कंपेरिजन करना है तो तुम खुद से कंपेरिजन करो और अगर तुम्हें बनना तुम खुद का बेस्ट वर्जन बनो। और हम देते यूजन को टोनी की बात समझ में नहीं आ रही होती और टोनी अपनी बातों को कंप्लीट कर लेता है तो ऐसा पूछते क्या तुम ठीक हो टोनी, और आखिर तुम कब से किससे बात कर रहे हो ना पहले जा चुका है। और तभी टोनी बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे बारे में बात करी हो था। और फिर था बोलते तुम्हें काफ़ी बड़े इंट्रोवर्ट हो इसे तुम किसी और से बात तक नहीं कर पाते। और फिर थोड़ी बात का सीन दिखाया जाता है, हमने टोनी ने उस बियर मॉन्स्टर का लेदर निकाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है लेदर काफ़ी अच्छा है, इससे मैं कोई भी अच्छा वेपन बना सकता हूँ। और हम देखते हैं मिलिट्री का बंदा होता है जो बोल रहा होता है लिeutenant हमें इसे रोक लेना चाहिए, काफ़ी पावरफुल बंदा है, अगर हमारे साथ मिलकर काम करे तो हमारे काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो लिeutenant बोलता है चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसा हंटर जिसने अकेले एक सेकंड क्लास के मॉन्स्टर को मार डाला और यहाँ तक कि फुल पावर को भी यूज़ नहीं सिर्फ 3 हिट का यूज़ किया। और तुम्हें पता आगे चल के जो ये हंटर से दुनिया को लीड करेंगे और तुम्हें पता जितना वो स्ट्रॉन्ग है अगर वो हमारे खिलाफ रहता तो हम सब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और जो रूल्स इस दुनिया में पहले लगते थे वो काम नहीं करने वाले।
और तुम्हें पता है फ्यूचर में ना ही गवर्नमेंट और ना ही मिलिट्री किसी के भी रूल्स नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो खुद ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे और इसी वजह से हमें ऐसी पावर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमें बस ये करना चाहिए कि हमारी हेल्प करता रहे। और ये सारी बातें सुनी तो सोल्जर बोलता लिeutenant आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और ऐसा बोलते लिeutenant काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लंबी लाइफ जीने वाला है। और टोनी बोलता मुझे लगता है कि मेरे बारे में ज़्यादा फेंक रहा था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा बोलती है तुम खुद को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो। और ऐसा अपने मन में सोच रही होती है अगर मिलिट्री ने इसको फोर्स किया होता तो टोनी चाहता तो अकेले पूरी एक मिलिट्री खत्म कर सकता था। और यही बात वो मिलिट्री वाला बंदा समझ गया और उसको पता चल चुका कि टोनी कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह बेटर कि टोनी के सामने अच्छे बन के रहो और टोनी से बस हेल्प लेते रहो। और अभी तक इस देर को टोनी को पता भी नहीं चला कि आखिर कितना वर्दी है और इस वर्ल्ड में इसकी क्या वैल्यू है। और टोनी बोल रहा होता है मैं फोन में भी और 3 जगह पे रेड स्पॉट दिखा रहा है और वहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और यार अब हमें क्या करना चाहिए। और यार बोलते करना क्या, चलो वहाँ पे चलते हैं। और फिर हम देख टोनी करके तीनों जगह पे जाता है, उन तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है। और फिर जब उन तीनों को मार देता है वो मैं सिर्फ एक ही लेवल बड़ा है। और यार था बोलते ऐसा इसलिए तीनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक थे। और फिर था क्योंकि तुम्हारे पास एक यूनिक जॉब है, तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होंगे ताकि तुम जल्द से लेवल अप कर सको। अगर तुम्हारा कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसका लेवल अप 30 हो चुका होता। और मैं तो ये सोची कि तुम्हारी जो ब्लरी इमेज लोगों को दिखती होगी क्या वो पावरफुल होगी। और टोनी बोलता मॉन्स्टर्स को हंट करने से सिर्फ एक फायदा हुआ, उनकी वजह से कम हमको 10 मिलियन मॉन्स्टर मिल गए। और फिर हमने टोनी अपने घर आ गया। जैसे टोनी अपने घर पे आता है उसको एक नोटिफिकेशन आई हुई होती है और नोटिफिकेशन होती है जिस वर्ल्ड में आप लोग पहले गए थे उस वर्ल्ड से कनेक्शन रिस्टोर कर लिया गया है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे वापस जा सकते हैं। और फिर टोनी ऐसा से बोलता ऐसा इसका मतलब क्या है, क्या वापस से मैं अकेला होने वाला हूँ। और ऐसा बोलते जैसे मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ मैंने देखा कि अर्थ में मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और टोनी बोलता है तुमने सोचा कि बाकी सारे ह्यूमंस को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाए जिससे कि उनका एक्सपीरियंस और बढ़ सके और वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है, मॉन्स्टर सामने मरे ना। और ऐसा बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो। और फिर रोते हुए बोलते लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। और तभी ऐसा बोल तुम स्टार्टिंग से तो अकेले ही हो तो आखिर से फ़र्क क्या पड़ेगा। और टोनी बोलते मैं ये बात मानता लेकिन मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगी कि आखिर मैं दूसरे वर्ल्ड में क्यों नहीं जाती, मैं क्या बोलूँगा। और ऐसा बोलते तुम मेरी मम्मी से बोल देना कि तुम्हारे पास वहाँ पे सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और टोनी बोलता अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। ऐसा बोलते प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बट मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे भी सब चीज़ें मेरी गलती नहीं कि मैंने तुम्हें किस्मत नहीं लिखी। और टोनी बोलता मुझे पता है मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता और शायद मैं कभी भी वहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। और तभी ऐसा बोलती है इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम एंजल्स की तरह ग्रेटर बीइंग बन जाते हो तुम आराम से कहीं भी जा सकते हो और तुम सिर्फ दूसरे वर्ल्ड में तुम हेवंस में भी जा सकते हो। और टोनी बोलता अगर मैं ग्रेटर बीइंग बन गया तो सच में लीटा को वापस देख पाऊंगा। और ऐसा बोलती है टोनी लीटा को देखती हूँ, मुझे लगता है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इन दोनों के बीच मैसेज में काम कर रही हूँ और सच में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर अर्था बोलती है अगर तुम काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हो और ग्रेटर बीइंग बन जाते हो तो तुम दूसरे वर्ल्ड में जा पाओगे और हाँ फिर तुम लीटा से मिल सकते हो। और टोनी बोलते इस काम को करने में कितने साल लगने वाले हैं। और अर्था बोल शायद 1000 साल में तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। और टोनी बोलता है वो सही बातों को छोड़ो मैं बाहर जाके वो घूम के आता हूँ। और जैसे टोनी अपने कमरे से बाहर निकलता है टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है, रिपोर्टर बोल रहा होता है कि पूरी कंट्री के अंदर भी इमरजेंसी लगी हुई है और अब कोई बंदा आराम से बाहर नहीं निकल सकता। और टोनी बोलता है क्या अभी पूरी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है। और टोनी की मॉम बोलती है सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी इमरजेंसी लगी हुई है और शायद से भी गवर्नमेंट के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं कि बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और सारी स्कूल और कंपनीज को भी बंद कर दिया गया है। और ऐसे तो मिलिट्री ये प्लान कर रही है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं उसको मार डाले और अगर वो ज़्यादा को ना मार पाए तो कम से कम जो मॉन्स्टर सिटीज़ के अंदर हैं उनको तो खत्म कर ही सकते हैं। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता लगता है गवर्नमेंट भी बारे में सोच रही है। और फिर टोनी बोलता है मॉम को दूसरी दुनिया में चल जाना चाहिए। और तब टोनी की मॉम बोलती है कि तुम क्या करोगे बेटा। और टोनी बोलता है मैं पर 10 साल वहाँ पे रह के आया लेकिन फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाया और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे मॉडल सामने आने वाले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। अब प्लीज़ आप लोग दूसरे वर्ल्ड में चले जाइए क्योंकि वो और से काफ़ी सेफ जगह है। और टोनी के बोलते तो बात समझ गया, चलो ठीक है मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा, ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और टोनी की मॉम बोलती है अगर मैं फादर की जल्दी क्यों थी, जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। और फिर टोनी की मॉम बोलती कि मैं तुम्हारे फादर की तरह नहीं हूँ, मैं ये बात मानती तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है लेकिन इसमें तुम अपना ध्यान भी रखना। और टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं अपना ध्यान रख लूँगा, अब खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। और फिर टोनी की मॉम बोल रही जो बंदा मास्क में हंटिंग कर रहा है वो तुम हो ना। और टोनी काफ़ी शौक होता है, बोलता है क्या आपको कैसे पता। और फिर टोनी की मॉम बोलती है कि तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी, जब मैं तुम्हें पहली बार टीवी पे देखा था मैं तभी तुम्हें पहचान गई थी। अब भले से तुम दूसरा मास्क लगा ले दूसरे कपड़े पहन लो लेकिन फिर भी मैं तुमको पहचान सकती हूँ। और टोनी अपनी मॉम की स्किल बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मदर पहन कर अपने बच्चे को ढूंढ ही लेती है और मेरी मॉम की स्किल भी वही है, इसी वजह से बंदे गॉड तक नहीं ढूंढ पाया उसको उसकी मॉम ने ढूंढ लिया। और फिर रोने लगता है, बोलता है ये पूरी दुनिया मुझे नीचे देखती है और यहाँ तक गॉड ही मुझे नीचे देखते हैं। और टोनी की मॉम बोल रहा है तुमसे किसने कहा। और फिर टोनी की मॉम बोलती है
मुझे बात पता तो नहीं कि आगे तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी काफ़ी टेंशन रहेगी। और तुम अर्थ पे रहते अपना काफ़ी ध्यान रखना। और तुम हमें ये बात देख लेना कि तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और हाँ, एक और बात याद रखना कि मॉन्स्टर ज़्यादा खतरनाक अभी ह्यूमंस हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बुरे लोग भी जिनके पास पावर है और वो लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। तुम प्लीज़ उनसे भी बच के रहना। और टोनी अपने मन में सोचा था भले से मेरी मम्मी को डांट रही है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और फिर टोनी की मॉम बोलती है अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। और फिर टोनी की मॉम से चली जाती है। और फिर जब टोनी पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता काफ़ी बर्तन धोने के लिए पड़े होते हैं। वो बोल रहा होता है पिछले 1 साल मुझे सब काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि ईटा की वजह से मेरे काम अपने आप हो जाते थे। और टोनी बहुत है मानो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, ताकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। और मुझे भी आज पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। और फिर था बोलते टोनी मैं भी हेवंस में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए वहाँ पे क्वेस्ट लेने थे, जिससे कि तुम्हें काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिल सके। और टोनी बोलता वापस आते हुए मेरे आइसक्रीम लेते आना। और टोनी बोलता मैंने जो कल पैसे कमाए थे मैंने उसे एक जगह खरीदी है, जहाँ मैं बैठ कर आराम से फोर्जिंग का काम कर सकूँ। और अब से यही जगह मेरी वर्कशॉप होने वाली है। और हालांकि यहाँ पे वो सारे सामान नहीं जो कि मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और जो मुझे लेदर मिला तभी की बॉडी से मुझे काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगा और उसे एक बहुत ही बेहतरीन मटेरियल बनाऊँगा। और फिर टोनी देखते हुए काफ़ी सारे बोन्स और काफ़ी सारा लेदर पड़ा हुआ होता है। वो बोलता है आखिर मैं एक बेस्ट इक्विपमेंट कैसे बनाऊँ, क्योंकि बोन्स को अपने शेप में लाने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। और तभी ऐसा बोलता तुम मैजिक का यूज़ करोगे तो तुम्हारा काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और तभी टोनी बोलते हेवन से वापस आ गए तो काफ़ी जल्दी था, अगर तुम मेरी आइसक्रीम लेके आई हो। और तभी टोनी को देख काफ़ी शौक हो जाता है और वो देखता है कि अर्थ अपनी बड़ी बॉडी में आई होती है। और फिर टोनी बोलता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को बड़ा करने वाला मैजिक आता है। और अर्थ बोलते मेरी बॉडी इसी साइज की थी, मैं इस पूरे रिडक्शन मैजिक को यूज़ कर रही थी। और वो सही बातों को छोड़ जाती तो मुझे अपना हाथ दो, क्योंकि मैं हेवन से तुम्हारा रिवॉर्ड लेके आई हूँ। और फिर टोनी अर्थ को अपना हाथ देता है, उसको नोटिफिकेशन आती है कि हेवंस का पहला क्वेस्ट एजेंट ड्यूटी कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी हेवन से क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करें आप उसमें रैंक 1 है, इसी वजह से आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और आपका रिवॉर्ड इटर्नल फ्लेम। और तभी टोनी बोलता है इटर्नल फ्लेम आखिरी क्या चीज़ होती है। और तभी अर्थ बोलते उससे देखो फर्नेस के अंदर। और टोनी बोलता है क्या ये फर्नेस में फ्लेम आखिरी कब स्टार्ट हुई, मैंने तो इसे स्टार्ट नहीं किया। और अर्थ बताते हैं कि इटर्नल फ्लेम एक ऐसी फ्लेम होती है जो कि अपनी जगह से बाहर भी निकलती है और काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इसको हेवंस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है। और टोनी बोलता है कि ऐसी फिल्म हमें जिंदा रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, और अगर मैं सही तो मुझे यही चाहिए था। और अर्थ बोलती है हाँ मैंने भी लीटर से यही बोला था कि तुम्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और टोनी बोलता है लीटर तुम लीटर से मिली थी क्या। और अर्थ बोलते कि हाँ मैं उससे मिली थी और तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और ये बोलते हुए अर्थ काफ़ी चिड़ी हुई होती है। और फिर टोनी बोलता है लीटर वो हर चीज़ समझती जो मेरे को चाहिए रहती है। और अर्थ बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर अर्थ बोलती मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अदर वर्ल्ड में नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्वेस्ट लेके आई हूँ। और तभी टोनी बोलता है क्या क्वेस्ट, कैसी क्वेस्ट। और अर्थ बोलती तुम्हारी क्वेस्ट ये है कि तुम्हें अर्थ पे डंजन बनानी है। और टोनी काफ़ी शौक हो गया तो वो अपने मन में सोच रहा होता है एक डंजन बनानी है और मैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर टोनी बोल डंजन बनाना काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन हाँ एक बात है मैं डंजन नहीं बना सकता, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेमन बना सकता हूँ। और तभी अर्थ बोलती तुम फालतू बातें करना बंद करो, हेवन ने डिसाइड कर लिया है और तुम्हें क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा। और तभी टोनी बोलते क्वेस्ट मेरे लिए नहीं है, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए है। और फिर ऐसा बोलकर टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज़ हम अर्थ के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि तुम भी अर्थ पे रहते तो ये तुम्हारे लिए हुआ। और फिर उन्होंने मुझे पहले बोला था कि 10 साल के ह्यूमंस वापस आ जाएंगे, लेकिन इस चीज़ पर 1 साल लग गए। और सभी लोग पहले बोल रहे थे मॉन्स्टर पहले काफ़ी ज़्यादा वीक होने वाले थे, लेकिन अब मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और आखिर तुम एंजल्स और गॉड ने आके सोचा क्या था, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे प्लान के साथ तो नहीं चल रहा। और आखिर तुम्हें बात पर भरोसा कैसे कर लूँ। और फिर अर्थ बोलती है जब गॉड ने अर्थ को रोका तो जितने बींग्स थे वो सब गॉड की पावर से इन्फ्लुएंस हुए, और हम सब ने गॉड की पावर के खिलाफ रेजिस्टेंस गेन किया, और इसी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। और इतने स्ट्रॉन्ग तो किसी डंजन में भी नहीं बन पाते थे कम टाइम के अंदर। और टोनी बोलता तुम यही सब रीजन वापस से यूज़ कर रही हो। और ऐसा बोलती इसमें हमारी कोई गलती नहीं, यही हमारा प्लान था। और टोनी बोलता तो अपनी गलती को इतना से जस्टिफाई कर सकती हो। और फिर ऐसा बोलती है पास्ट 1 साल के अंदर तुमने लगातार अपनी स्किल्स पे काम किया, और उन स्किल में फोर्जिंग भी एक थी, और तुम्हें जो फोर्जिंग स्किल है वो गॉड लेवल पे पहुंच चुकी है। इसी वजह से पूरी अर्थ पे कोई इंसान जो डंजन बना सकता है वो तुम हो। और फिर मन में सोचने लगता है अभी अर्थ ने मेरी तारीफ करी है तो काफ़ी अजीब बात है, और मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बोल लगता है डंजन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। और अर्थ बोलती है हम दोनों का फ़ायदा है, मैं कहना कि तुम्हें मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लूँगी और तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो तुम्हें दोनों का फ़ायदा हुआ ना। और फिर उन्हें बोलता क्या होगा मैं तुम्हारा काम ना करूँ। और अर्थ बोलते तुम ऐसा नहीं करते, मॉन्स्टर पास कोई भी जगह नहीं उग जाने के लिए, और फिर वो सिटीज़ में घूमेंगे और इसके रिजल्ट में ह्यूमैनिटी काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी। और फिर थोड़ी सारे मटेरियल्स दिखाते हैं, ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, बोलती है हमें जो तुम्हें जितनी भी हेल्प कर सकते हैं तुम्हें हेल्प करेंगे। और फिर हम मेटल्स के बारे में बता जाते हैं, इनका नाम होता है हार्कानियम, पैकेनियम और एल हजरा। ये तीनों ऐसे मेटल है जो हायर बींग्स यूज़ करते हैं और ये अर्थ पे प्रेजेंट भी नहीं है। और अगर टोनी ने अपने हाथ में मैजिक स्टोन लिया हुआ होता है, वो बोलते तो काफ़ी बड़ा मैजिक स्टोन है,
और हम एर्थन ने टोनी को काफी सारे टूल्स भी दे दिए होते हैं और टोनी बोलता है तुम मुझे बेस्ट टूल्स भी दिए तो काफी अच्छी बात है। और एर्थन बोलते तुम्हें हमें बाद में वापस करना होगा। और फिर अपने हथियार को देखते हुए बोलता है आखिर मैं इसके साथ में डंजन कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि डंजन के अंदर बहुत बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो मुझे उसके लिए पहले जाकर जमीन को खोदना चाहिए। और एर्थन बोलते तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ऐसा मैजिक टूल बनाना जैसे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो, और जब एक बार टूल के पास में काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाए तो वो खुद अपने आप को चेंज करके एक डंजन में बदल जाएगा और तुम इस ब्लूप्रिंट को यूज कर सकते हो। और इस डंजन का नाम होगा ट्रैप ऑफ डिस्ट्रक्शन। और मैं तुम्हें बताता हूँ बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और टोनी बोलता है इसको देख के बोल सकते हैं काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट रिवॉर्ड चाहिए। और ऐसा बोलती है काम करने के लिए मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट रिवॉर्ड दिलवाऊंगी। और फिर टोनी बोलता है अगर ऐसी बात चलो हम स्टार्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं टोनी ने अपना काम शुरू कर दिया होता है और वो इटर्नल फ्लेम के साथ में अपना काम कर रहा होता है। और टोनी को देखते हुए ऐसा सोच रही होती है क्या होता अगर मैं टोनी को लैंसर की जगह पे एक ब्लैकस्मिथ बनने को बोल दिया होता तो फिर टोनी पक्का से एक ऐसा वेपन बना देता जो कि गॉड की पावर को भी चैलेंज कर देता। और हमने टोनी को आर्टिफिशियल शेप बना दिया होता है। और टोनी बोलता तो मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना मैं फेल हो जाऊँ। और ऐसा बोलते तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और फिर मैं टोनी का फोकस के साथ काम कर रहा होता है और टोनी को काम करते हुए देख के ऐसा सोच रही होती है। अब मुझे समझ में आया क्या कि रीटा को इतना ज़्यादा पसंद क्यों है। रीटा ने पूरी 1 साल तक इसको देखा है और जब मैं इसे खुद से देख रही हूँ तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि रीटा को इसमें इंटरेस्ट क्यों है। और फिर अचानक से खुश होने लगती है और बोलती है मैं तो बस ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। और तभी टोनी खड़ा होता है बोलता है ये कंप्लीट हो चुका है। और ये बात सुन के आया था बोलते क्या ये हो गया। और होता है टोनी की फोल्डिंग स्किल को लेवल अप किया जा रहा है और अब टोनी का टाइटल है क्रिएटर ऑफ लेजेंड्स। और अब टोनी क्रिएटिविटी भी 20% से बढ़ रही है। और यार था बोलते कि सच में कंप्लीट हो चुका है। और टोनी बोल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, पिछले 5 घंटे से इस पर मेहनत कर रहा हूँ तो अब तो ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और यार अपने मन में सोचने लगती है क्या 5 घंटे बीत चुके हैं, बट टोनी को देखने में टाइम कहीं भूल गई। और फिर यार बोलते 5 घंटे भी काफी जल्दी है, क्या सच में कंप्लीट हो चुका है। और फिर टोनी यार को डिवाइस देता है बोलते तुम खुद चेक कर लो। और जब ऐसा से चेक करती तो अपने मन में सोचती तो परफेक्ट है और सच में एक इंसान इसको बनाया है। और यार टोनी से बोलते सिर्फ ठीक ठाक है, तुम पास हो चुके हो। और इस बात से भी टोनी काफी खुश होता है, बोलते तो काफी अच्छी बात है। और फिर था बोलता है इसे माना क्राफ्ट को यूज करना, इसी वजह से मुझे और भी इंजन को बुलाना पड़ेगा। और टोनी बोलता जो इंजन आने वाले उनमें लीटा भी होगी क्या। और यार था बोलते नहीं उनमें लीटा नहीं है। और फिर हम देखते हैं बाकी सारे इंजन्स आ गए होते हैं और वो लोग बोल रहे थे सच में ट्रैप ऑफ ह्यूमन रेडी कर लिया। और ह्यूमन ने तो काफी कम टाइम में इसको रेडी करके दिखा दिया। और इस जगह की स्मेल बता रही कि ये हेवन नहीं है, इसका मतलब सच में ह्यूमन ने ट्रैप ऑफ को बना के दिखाया है। और टोनी उन सब लोग को देखते हुए सोच रहा होता है सारे इंजन काफी ब्यूटीफुल होते हैं। और फिर रीटा बोलती है चलो ठीक है हमने बातें बहुत कर ली, हमें माना क्राफ्ट को चालू करना चाहिए। और रीटा टोनी को बोलते तुम्हें सिर्फ अपना फोकस करना है। और वहाँ पे सिल्वर हेयर वाला एंजल होता है बोलता है बाकी चीज़ों का हम ध्यान रख लेंगे और तुम्हें टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हो बाकी सारे एंजल टोनी के ऊपर हाथ रख देते हैं और अपने माना को टोनी की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और उन सबकी पावर की वजह से टोनी का काफी ज़्यादा खराब हो गई होती है। और टोनी बोल रहा होता है ये है प्रेशर हायर बींग्स का। और तभी सिल्वर हेयर वाला एंजल बोलता है कि तुम हमारे पावर को संभाल नहीं पा रहे। और टोनी बोलता है मैं तुम्हारे पावर को संभाल सकता हूँ। और फिर टोनी डरने के बारे में सोचने लगता है और बोलता है मैंने इसको मॉन्स्टर को ट्रैप करने के लिए बनाया है और हमें इसके मॉन्स्टर को ट्रैप करना तो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना होगा। और देखा लास्ट एक साथ जितने भी एनिमल्स वो काफ़ी अकेले रहे हैं, इसी वजह से मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा डालना है जिससे उनका अकेलापन दूर हो और वो इससे अट्रैक्ट हो जाएं। और वो सिल्वर हेयर वाला एंजल सोच रहा होता है वरना काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन होता सिर्फ वो एंजल को देखते ही बेहोश हो जाता, लेकिन यहाँ पे इतने सारे एंजल को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेंटलिटी से। और फिर उनमें से एक एंजल बोलने लगता है ये बंदा हमारे पावर को संभाल पा रहा है, ये चीज़ मेरी प्राइड को काफ़ी हर्ट कर रही है। और तभी एक दूसरी एंजल बोलती तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ह्यूमन है, आखिर ह्यूमन तो इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। और तभी हम देते नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने ट्रैप डिस्ट्रक्शन को रेडी कर लिया है और आपका जो माना क्राफ्ट का लेवल है वो लेवल 7 में पहुंच चुका है। और आपने माना क्राफ्ट जो चीज़ बनाई उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। और उस ट्रैप और डिस्ट्रक्शन कंप्लीट होता हुआ देख के उसी वाला एंजल बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक बार में इसको रेडी कर लिया। और दूसरी एंजल बोलती मुझे लगता है कम से कम 10 बार फेल होगा और ये तो सच में काफ़ी कूल बात है। दूसरा एंजल बोलता है यहाँ तक इस डंजन के अंदर अल्फा और बीटा ऑप्शंस भी हैं। और तभी टोनी बोलता है अल्फा और बीटा ऑप्शन आखिरी क्या चीज़ होती है। और लीटा बताती है जब आप माइनक्राफ्ट से कुछ बनाते हैं और आपका मटेरियल आपका लग काफ़ी अच्छा होता है तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो है अल्फा और बीटा ऑप्शंस। और ऐसे ऑप्शन काफ़ी रेयर होते हैं और इनको अपने फर्स्ट क्राफ्टर आइटम में पाना काफ़ी लक की बात है। और हम जितने भी एंजल होते हैं टोनी की तारीफ करने लगते हैं और वो लोग बोल चलो हमें डंजन सेट करके आते हैं। और लीटा बोलते टोनी तुम भी हमारे साथ में चलो, तुम्हें भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और टोनी बोलता मैं ज़रूर चलूँगा। और फिर हम देखते टोनी को वो लोग हवा में उड़ाते हुए लेके जा रहे होते हैं और टोनी पूरी अर्थ को देखते हुए बोल ऐसा लग रहा है कि अर्थ तबाह हो चुकी है। और तभी वो सिल्वर हेयर वाला एंजल बोलता है कि हमें इसे इनविजिबल नहीं कर देना चाहिए था। और लीटा बोलती इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी इसे कोई नहीं देख सकता। और वो एंजल देखते जितने ही मॉन्स्टर होते हैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते, वो बहुत सच में तो काफ़ी कमाल की बात है। और तभी उनमें से एक और एंजल बोलता है सच में तुम तो काफ़ी शानदार इंसान हो
और अब मुझे समझ में आखिर गॉड ने तुम्हें मिस क्यों कर दिया। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक जगह आ गए होते हैं, बहुत ही जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर ट्रैप डिशन को हवा में फेंकती है, वो हवा में गायब हो जाता है। और टोनी बोलता है कि यहाँ पे क्या हो, वो तो हवा में गायब हो गया। और तभी एक एंजल बोल सब कुछ सही से हो चुका है। और तभी हम दूर दूर से जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब एक जगह पे आने लगते हैं। और वो सिल्वर हेयर वाला एंजल बोल रहा था, मुझे बात मानने में काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन ह्यूमन काफ़ी टैलेंटेड है। और था बहुत डेंजर ने अपना काम शुरू कर दिया और जल्दी अर्थ पे काफ़ी डेंजर अपीयर हो जाएगी। और टोनी बता रहा क्या काफ़ी सारी, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बनाई है। और था बोलती हाँ यही जो एक है ये अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर काफ़ी डेंजर बना देगी। और उन सारे मॉन्स्टर को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इन मॉन्स्टर से कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 साल तक सर्वाइव किए। और आखिर में क्या हो रहा है, एंजल्स और गॉड मिलकर इनको मारना चाह रहे हैं और आखिर में डेंजर फंस के मारे जाएंगे। और फिर उन्हें अपने पास्ट की बात याद आने लगती है जब वो एक ब्रिज में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि गॉड की पावर काफ़ी ज़्यादा शानदार है और गॉड चाहते ह्यूमंस के साथ में कुछ भी कर सकते हैं और गॉड से अपनी थिंकिंग पर अर्थ को चेंज कर सकते हैं और उनकी ऑमनीपोटेंट पावर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं। और यहाँ तक गॉड ने मुझे पूरी 1000 साल तक अकेला छोड़ दिया सिर्फ ये बोल के कि ये बस एक एरर था। और सच में अगर मेरे साथ में लीटा नहीं होती तो मैं पागल हो गया होता। और इसी वजह से मुझे स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग मुझे किसी की बात नहीं माननी पड़े और मुझे स्ट्रांग बनना है अपनी फ्रीडम के लिए। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, टोनी अपने घर में बैठ के न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में बताया जाता है जितने भी डेंजर से वो अपीयर होना चालू हो चुके हैं और वो सारे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और मॉन्स्टर की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी है। और लीटा बोल तो काफ़ी अच्छा डेंजर बना दिए हैं, यहाँ तक कि जापान में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और तभी टोनी बोलते से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दोनों मुझे बोला था कि मुझे 27 ऐसे और बनाने हैं। तो आखिरकार एंजल अपने घर वापस क्यों चले गए, क्योंकि मैं अभी भी वापस अपना काम कर सकता हूँ। और तभी अर्था बोलती है ट्रैप और डिस्ट्रिक्ट में माना को देने के लिए काफ़ी ज़्यादा माना लगता है और उन लोगों को अपना माना रिकवर करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। और तभी टोनी बोलता है हेवन में सिर्फ 4-5 एंजल नहीं है, बहुत सारे एंजल जैसे कि लीटा। और अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल तो लीटा, और इसमें लीटा काफ़ी चिढ़ जाती है, बोलती एंजल इतना फ्री नहीं होते और तुम पता लीटा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए हेल्प भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती रहती है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है लीटा काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। और फिर टोनी बोल चलो ठीक है, फिर मैं अपने वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। और यार था बोलते तुम काम के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल हो। और रास्ते में चलते टोनी आता तो पूछ आकर तुमने अपने साइड छोटा क्यों कर लिया। और यार था बोलते मुझे काफ़ी सारे काम रहते हैं, इसी वजह से मैं छोटे रह सारे काम कर पाती हूँ। और हमें टोनी अपने वर्कशॉप पे आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मुझे कल के ट्रैप्स बनाने चाहिए। और तभी यहाँ पे काफ़ी सारे सामान को देखते हुए यार था बोलती है टोनी क्योंकि तुमने कल काफ़ी अच्छा काम किया इसी वजह से मैं तुमको रिवॉर्ड देने वाली हूँ। और तभी टोनी बोलता है क्या तुम मुझे हर के नहीं मेटल देने वाली हो, मेटल काफ़ी अच्छा था। और यार था बोली सब मैं देखना बंद कर दो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। और तभी यार अपनी पावर की मदद से वहाँ पे पड़े मटेरियल को रिफाइन कर देती है और फिर लेदर को छूते हुए बोलते काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और यार था बोलते रहता है मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ा दिया। और टोनी बोलता है हाँ मैं इस लेदर से अपने लिए काफ़ी अच्छे बूट्स और ग्लव्स बनाने वाला हूँ। और फिर सोते का सीन दिखाया जाता है, हमें देखिए टोनी ने अपने लेदर के ग्लव बना लिए होते हैं जो कि रियर ग्रेड के होते हैं और फिर उन्हें खुद के लिए लेदर बूट्स भी बनाए होते हैं जो भी रियर ग्रेड के होते हैं। और टोनी बोलते तो काफ़ी अच्छी बात है, वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है और इस वजह से मुझे हंटिंग का तो काफ़ी गर्मी नहीं लगेगी। और फिर टोनी बोलता अभी तो मैंने बियर के लेदर को यूज़ नहीं किया, मैं इसे अपना आर्मर बनाऊंगा। और ऐसे ही करते करते पूरा एक दिन हो जाता है। और ऐसा बोलते तुम पूरा दिन हो चुका है लेकिन फिर भी तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और क्या तुम बिल्कुल भी नहीं थक रहे हो। और टोनी बोलते मेरा काम बस होने वाला है और वैसे मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही। और यार था बोलते लगातार एक दिन से काम कर रहा है और फिर भी उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इसके पास में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। और तभी टोनी बोलता है ये हो गया और हम देखते हैं टोनी ने अपने लेदर का आर्मर बना लिया होता जो कि यूनिक रैंक का होता है और उन्हें नोटिफिकेशन आती है कि 1 सेकंड का मॉन्स्टर से लेदर बना सबसे बेस्ट वेपन है और इससे बेटर आज तो कोई वेपन नहीं बन पाया इस लेवल में। और टोनी बहुत अभी इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है और हम देख टोनी इसको हार्ड करने के लिए उसमें काफ़ी सारे बोन्स को ऐड कर दिया होता है। और फिर टोनी को बताया जाता है कि आपको जो आर्मर था उसको अपग्रेड कर दिया गया है और ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप इससे कोई बैटल जीत सकते हैं। और अगर माना क्राफ्ट का लेवल है वो भी बढ़ चुका है, अब आप 8 लेवल पे पहुंच चुके हैं। और तभी टोनी ऐसे से बोलते तुम्हें पता है इसमें एक हिडन इफेक्ट है। और यार तब बोलते हैं हाँ मुझे पता है, पक्का इसमें से भी नीडल्स बाहर निकलेगी। और हमने सच में टोनी के आर्मर में से नीडल्स बाहर निकलती है और टोनी बोलता है अगर मेरी फाइट कभी टाइगर से भी हो जाती है और वो मुझे पकड़ लेगा तो मैं ऐसे खुद को बचा सकता हूँ। और यार तब बोलते लास्ट टाइम ब्रेसलेट के अंदर भी सेम चीज़ करी थी और तुम्हारे आर्मर के अंदर भी सेम चीज़ है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। और तुम्हारे आर्मर के अंदर भी अल्फा और बीटा ऑप्शन है, सच में तो काफ़ी ज़्यादा कूल बात है। और फिर मैं बाकी सारे बोन्स को देख के बोलते हैं काफ़ी सारे बोन्स बच चुके हैं तो मुझे लगता है मुझे इससे एक नाइफ बनाना चाहिए क्योंकि स्पीयर से सारी चीज़ों को काटने में काफ़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मेरे नाइफ बेस्ट रहेगा। और हमें टोनी ने एक नाइफ बना दिया होता है जिसका लेवल होता है 450 और वो एक रेयर रैंक का आइटम होता है। और साथ ही साथ टोनी ने अपने एक स्कल मास्क बना दिया होता है जो कि यूनिक रैंक का होता है और उसकी डिफेंसिव पावर काफ़ी शानदार होती है। और यार था बोल तुमने एक मास्क ही बनाई तो काफ़ी कूल बात है। और टोनी बोलता है हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ रखी थी तो मैं सोचा उससे कुछ बना देता हूँ। और फिर मैं टोनी पर पूरा आर्मर को पहन लेता हूँ, बोलता मैं कैसा लग रहा हूँ। और तभी यार था बोल तुम्हें पता तुम्हारी जो प्रेजेंस है पहले से भी वीक हो चुकी है और शायद ये सब इस सूट की वजह से हुआ है।
और टोनी बोलता है मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आखिर इसकी प्रेजेंस कम कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं एर्था टोनी को साउंड आती है और एर्था बोलने लगता है कि बाहर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। और जब लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जोंगो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ होता है। और उस अटैक को देखो वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कम से कम एक सेकंड क्लास का मॉन्स्टर आया है और अभी काफी सारे लोग उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। और ये चीज देख के एर्था बोल रहा था काफी सारे मॉन्स्टर बच गए हैं जो अभी तक ट्रैप में नहीं फंसे। और टोनी बोलता लास्ट टाइम जिस बियर से फाइट करी थी काश उससे कमजोर हो। और तभी एर्था बोलते टोनी का तुम्हें डर लग रहा है। और टोनी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, आज थोड़ी देर पहले मैंने एक आर्मर बनाया है और अगर ये मॉन्स्टर उस बियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मुझे फिर से एक आर्मर बनाना पड़ेगा और उसमें मेरी काफ़ी मेहनत जाएगी। और फिर टोनी अपने स्पीयर की तरफ देखता वो काफ़ी ज़्यादा कम शार्प रह चुका है, मुझे इसको फिक्स करना होगा। और हमें बताया जाता है टोनी का स्पीयर वो भी यूनिक रैंक का आइटम है और ये स्टील से बना हुआ आज तक सबसे बेस्ट वेपन है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट वेपन इसका लेवल इंक्रीज कर दिया गया है। और टोनी बोलता है मैंने स्पीयर में काफ़ी ज़्यादा कम काम किया लेकिन फिर भी इसकी अटैक पावर 300 से बढ़ चुकी है। और हम देखते टोनी दूर से खड़ा होकर इस फाइट को देख रहा होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक लेपर्ड मॉन्स्टर होता है। और हम वहाँ पे काफ़ी सारे हंटर्स होते हैं लेकिन वो भी उस मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। और टोनी बोलता है मैं मानता हूं कि हमारे पास तो दूसरी वर्ल्ड में जाने का ऑप्शन है लेकिन यार वो जगह जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ और इसको मैं खत्म होते हुए नहीं देख सकता। और टोनी बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कि लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दूँ, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके लोगों को बचा सकता तो मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। और हमें टोनी इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और तभी मिलिट्री में भी टैंक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगड़ा होता। और इस पास मिलिट्री के लोग बोल जाते हैं हमें ऐसे भागना होगा और उन्हें हमें मार देगा। और तभी हम देख टोनी इस मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है लेकिन वो मॉन्स्टर टोनी को नहीं देख पाता और टोनी अपने स्पीयर को उस मॉन्स्टर की आंखों में मार देता है। और तभी हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सुंगन बोल्ट हमें बचाने के लिए आ चुका है और सुंगन बोल्ट दूसरी दुनिया में नहीं गया। और हमें तो उस लेपर्ड के हाथ में टैंक्स होते हैं उसने उसको फेंक दिया होता है। और तभी हम देख टोनी कूदते हुए जाता है और मिलिट्री ऑफिसर को बचा लेता है और वो मिलिट्री ऑफिसर से बोलते सुंगन बोल्ट तुम्हारा काफी शुक्र है तुमने बचा लिया। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग तो मुझे हीरो के ट्रीट कर रहे हैं लेकिन मैं तो हीरो वाला कोई भी काम नहीं किया। और फिर टोनी पीछे मुड़ते हुए उन लोगों को बोलते आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि लेपर्ड मॉन्स्टर काफी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। और उस लेपर्ड मॉन्स्टर को देखते हुए टोनी बोलते काफी ज़्यादा स्मार्ट है। और तभी एर्था बोलते टोनी अपना ध्यान रखना क्योंकि इस लेपर्ड मॉन्स्टर तुम्हें नोटिस कर लिया है और अब तुम्हारी स्टील एबिलिटी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। और टोनी बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे मार दे, मैं इसे हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। और वो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी को घूर ही रहा होता है तभी उसके ऊपर आसमान से एक लाइटिंग स्ट्राइक होती है और सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं वो आखिर लाइटिंग स्ट्राइक किसने करी। और हम देखते आसमान में एक हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई होती है और उसको देख के लड़का बोलता है लगता है कि उस लड़की ने लाइटनिंग का अटैक किया है। और तो यार दूसरी हंटर लड़की होती है जो बोलती है वो तो एम्प्रेस है। और तभी वो लड़का बोलते हैं एम्प्रेस तो काफी सुंदर है। और तभी हम देखे टोनी स्लीपर के ऊपर कूद जाता है और अपने आर्मर वाले नीडल्स का यूज करते हुए काफी घायल कर देता है। और टोनी बोलता है सच में मैंने काफी अच्छा प्लान सोचा था, मेरी वजह से ये लिपर काफी घायल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं लिपर मॉन्स्टर काफी हिल रहा होता है ताकि वो टोनी को अपने अंदर से बाहर निकाल सके। और तभी हम देखते टोनी स्लीपर में से उतर जाता है और स्लीपर की बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए उसे काफी खतरनाक हिट मारता है। और हमें नीचे जो बाकी सारे हंटर्स होते हैं वो भी स्लीपर मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं और हमें सब लोग एक साथ में अटैक करने की वजह से मॉन्स्टर काफी वीक पड़ गया होता है। और उस मॉन्स्टर को वीक पड़ता हुआ देख टोनी साइड में हो जाता है। और तभी एर्था बोलते मेरा काम खत्म हो चुका है और टोनी बोलता है हाँ वैसे ही मॉन्स्टर काफी वीक पड़ चुका है तो मुझे लगता है मेरी बिल्कुल भी जरूरत है वहाँ पे। और फिर एर्था बोलते हैं पता है लेपर्ड मॉन्स्टर जल्दी एक थर्ड क्लास मॉन्स्टर बनने वाला है और अभी ये प्रॉपर्ली इवॉल्विंग की स्टेज में है। और हमें टोनी ने जो लेपर्ड मॉन्स्टर घाव दिया होता है वो हील हो रहा होता है और टोनी बोलते तो काफी जल्दी हील हो, अब मैं क्या करूँ। और ये बोल टोनी टेंटिकल्स को काटने लगा जिसको हील कर रहे होते हैं और टोनी अपने मन में सोच जाता है ये पूरी तरह से इवॉल्व भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हो चुका है और जब तक ये इवॉल्व नहीं होता तो मुझे इसको हरा देना है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं हरा पाया तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के टेंटिकल के ऊपर एक लाइटिंग स्ट्राइक पड़ती है और वो लाइटिंग स्ट्राइक एम्प्रेस ने करी होती है और एम्प्रेस बोलते मैं डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर है, मैं इस पर अटैक नहीं कर सकती। तो फिर एम्प्रेस बोलते हे सुंगन बोल्ट क्या तुम्हें मैं बफ दे दूं, तुम इसे काफी आराम से इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे। और टोनी बोलता हाँ तो मुझे बफ दे तो मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और एम्प्रेस बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें भरोसा कर रही हूँ, ये बोल के वो हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और फिर वो टोनी के पास में लैंड करती है और बोलती है अगर मुझे तुम्हें बफ करना है तो मुझे तुमसे फिजिकली कनेक्ट होना पड़ेगा और मेरी बॉडी ने जितना ही माना है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बाद मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी और अपने अपनी लाइफ को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और टोनी अपने मन में सोच रहा था ऐसा कहने का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को मेरे ऊपर छोड़ती है, इसे किसी भी इंसान के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे टोनी को बफ दे देती है और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि जितनी पावर उसको 50% से बढ़ाया जा रहा है और ये पावर के बाद पूरी 30 सेकंड तक रहेगी और उसका जो आपकी पावर से 3 मिनट के लिए घटा दिया जाएगा। और एर्था अपने मन में सोच रही होती है ये मन काफी शानदार है और ये अपने मानव कंट्रोल करने में काफी ज्यादा बेहतरीन है और अभी तो ये सिर्फ एक फर्स्ट क्लास की हंटर है लेकिन फिर भी काफी अच्छा कर पा रही है। और फिर टोनी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और एम्प्रेस बोलती है अगर हम इसको नहीं हरा पाए तो यहाँ पे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं
वो यहाँ पे मिसाइल को यूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी डैमेज पड़ेगा और ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। और तभी टोनी बोलता है मैं इसे को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहीं पे पास में ये वर्कशॉप भी है जिसको मैंने काफ़ी सारे पैसे दे खरीदा है। और तभी टोनी अपने बफ की पावर को यूज़ करते हुए अटैक करने लगता है और टोनी को नोटिफिकेशन आ रही होती है, आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है और आपका लेवल 28 पे पहुंच चुका है और अब आपने 87 लेवल के जाइंट डिपर को भी हरा दिया है और ये भी आपके रिकॉर्ड्स में शामिल हो रहा है। और हमें टोनी काफ़ी थक गया होता है, ऐसा तुमने काफ़ी अच्छा काम किया टोनी, और तुमने एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया जो कि काफ़ी जल्दी 3rd लेवल पे इवॉल्व होने वाला था। और तभी एम्प्रेस बोलते कि लिपट मर गया और टोनी बोलता हाँ ये मर गया, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिली इसको मारने के लिए। और तभी एम्प्रेस बोलती है मेरी और तुम्हारी कोई पार्टी नहीं है, इसी वजह से मुझे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले। और टोनी अपने मन में सोचने लगता है क्या पार्टी, कोई ऐसा भी सिस्टम होता है क्या, मैं हमेशा अकेले हंटिंग में जाता था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और देखा जाए मुझे ये बात पूरी तरह से पता ही नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। और तभी यार था तुम काफ़ी अकेले रहते हो तो तुम्हें पार्टी वगैरह के बारे में जाने क्या मिल जाएगा। और तभी हमें टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि जब बफ की टाइम लिमिट हट चुकी है और अब आपके 3 मिनट के जितने भी स्टैट्स आधे हो जाएंगे। और तभी यार था बोलते तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा किस्मत से जीते हो आज। और जैसे टोनी नीचे देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते सुंदर मोटर एम्प्रेस ने मेरे फिर से बचा लिया, ये दोनों ही हमारे हीरो हैं। और यार था बोलती ये सभी लोग तुमको चीयर कर, तुम्हें काफ़ी खुश होना चाहिए। और फिर यार था बोलते आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो रहे, और अब तो यहाँ पे कोई दुश्मन भी नहीं है और अब तुम भी जीत चुके हो। और तब टोनी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, इस लेपर्ड मॉन्स्टर जितना भी लेदर खराब हो चुका है और अब मैं इसके लेदर को अपने आर्मर में यूज़ नहीं कर सकता। और यार था बोल के सच में ये सब इम्पोर्टेंट है। और टोनी बोलता हाँ मेरे लिए सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें नीचे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं वो उस मॉन्स्टर को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हमें इसके अंदर सारे मटेरियल को बाहर निकालना है। और टोनी बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं ये काम आप लोगों के कर दूंगा। और टोनी बोलता है एम्प्रेस हम इसे कैसे डिवाइड करें। और एम्प्रेस को देखकर टोनी सोच जाता है काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और मुझे लगा नहीं था कि एम्प्रेस इतना ब्यूटीफुल होगी। और एम्प्रेस बोलते तुम्हें 60% मिलेगा, मुझे 20% मिलेगा, यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं उनको 20% मिलेगा। और टोनी बोलता अगर ये 60% की बात है तब तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, बाकी सब लोगों को चलेगा ना। और फिर मेरे टोनी उस मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है और उसके अंदर माना कोड निकाल लेता है और टोनी बोलता है ये माना स्टोन मेरे को चलेगा। और टोनी बोलता है मैं इस मॉन्स्टर का माना स्टोन ले रहा हूँ। और एम्प्रेस बोलती है हाँ इसकी वैल्यू कम से कम 60% तो होगी ही। और टोनी बोलता है मैंने अपना शेयर ले लिया, आप लोग अपना देख लो। और तभी हमें मिलिट्री के बंदे बोलने लगते हैं तो माना स्टोन है ना, इसको छोड़ के यहाँ पे बात होनी चाहिए और माना स्टोन सब में बढ़ना चाहिए। वहाँ पे जितने बंदे तो वो लोग भी बोलने लगते हैं हम लोगों ने भी अपनी जान को खतरे में डाल के फाइट करी है तो हमें भी माना स्टोन मिलना चाहिए। और यार था बोलते लो लेवल के बींग्स हो तो काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं, अगर तुम्हें पे नहीं आते ये लोग मारे जाते, लेकिन फिर भी लोग लालच करे तो काफ़ी ज़्यादा बेकार बात हुई। और सच में टोनी हर लो लेवल का बींग तुम्हारा ऐसा नहीं होता, तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो। और टोनी बोलते तारीफ के लिए शुक्रिया आया था। और टोनी बोलते यहाँ पे सभी लोग कंप्लेन कर लगता है मुझे आप लोग की बात माननी ही पड़ेगी। और इस बात से सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलते वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं बात समझ गया। और तभी यार था बोलती है क्या तुम सच में इस माना स्टोन को इन लोगों से बांटोगे। और टोनी बोलते वैसे भी मैं काफ़ी सारे लोग हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें पता नहीं मम हमेशा मुझे बोलती थी। और फिर टोनी के बच्चों का सीन दिखाया जाता है, टोनी की मम बोल रही होती है मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को सिर्फ बातों से सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आखिर फालतू की बातें करके क्या ही मतलब, जबकि तुम्हारे पास एक काफ़ी पावरफुल हाथ है, तुम अपने हाथों की पावर को यूज़ करके अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो, तो तुम्हें हमेशा अपने काम को हाथों की पावर को यूज़ करके कराना चाहिए। और टोनी बोलता मामा आप काफ़ी ज़्यादा कूल हो। और ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक रह गई होती है। और टोनी बोलता मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बच्चा हूँ, इसी वजह से मैं अपनी मॉम की बात मानूंगा। और फिर टोनी उस माना कोड को वापस लेबर के अंदर फेंक देता है और बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी आके माना कोड को बाहर निकाल सकता है, लेकिन बस एक बार याद रखना अगर मुझे मेरा हिस्सा 60% से कम मिला तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और हमें टोनी की ये बात सुन वहाँ पे सभी लोग डर गए होते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा होता। अब वो लोग बोल रहे थे सुमन हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग सही से स्लेपर काट तक नहीं पाएंगे और फिर तो माना स्टोन किसी को भी नहीं मिल पाएगा। और फिर मिलिट्री वाले बंदे बोलते हमें माफ़ कर देना, तुम जो चीज़ तुम वो ले सकते हो। और फिर टोनी के पास में एम्प्रेस आती है और बोल देगा तुम मेरे हिस्से का लेदर काट सकते हो और अगर तुम मेरे हिस्से का लेदर काट दोगे तो मैं तुम्हें अपना 40% शेयर दूंगी। और ये बात टोनी बोलता चलो ठीक है फिर डील रही। और फिर हमने टोनी ने अपना एम्प्रेस के काफ़ी अच्छे से काट दिया होता है और एम्प्रेस बोलते यहाँ पे काफ़ी सारा लेदर हो चुका है तो कम से कम एक कार लगी इसको लेके जाने के लिए। और टोनी अपने मन में सोच जाता है एक कार बुला रही है, इसका मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि इसके पास एक कार है। और तभी टोनी के पास में बाकी सारे लोग आते हैं और बोलते हैं क्या तुम हमारे शहर में भी हमारी हेल्प कर सकते हो। और वहाँ पे सभी टोनी से हेल्प मांगने लगते हैं और ऐसा बोलते लोग काफ़ी बेकार लोग हैं। अब थोड़ी देर पहले तुमसे कंपेयर कर रहे थे और महाराष्ट्र की मांग कर रहे थे और अभी तुमसे विषमों की तरह बोल रही तुम उनकी हेल्प कर दो। और मुझे लोगों पे काफ़ी गुस्सा आ रहा है और मेरा मन करके मैं वापस हेवन में चली जाऊँ। और टोनी बोलता हाँ तुम सही बोल, तुम फिर से हेवन में चली जाओ और तुम अपनी जगह पर लीटा को भेज देना। और तभी टोनी लोगों से बोलता है तुम मुझसे काम करवाना है तो तुम्हें इसके लिए 50% देना पड़ेगा। और ये बात उनके पास सारे बोलते हैं क्या 50%, लेकिन तुमने एम्बेसी से 40% ही लिया है,
तो तुम हमसे 50% क्यों ले रहे हो? और टोनी बोला ठीक है फिर मैं काम नहीं करूँगा। और तभी मिलिट्री वाला बंदा बोलता है प्लीज़ तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें 50% दे देंगे। और फिर टोनी ने प्रॉपर्ली उस लेदर को अलग कर दिया होता है और टोनी ने अपना हिस्सा भी ले लिया होता है। टोनी बोलता है तब घर जाने का टाइम आ चुका है और वैसे ही मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया, मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। और तभी टोनी के पास में एम्प्रेस आती है, बोल 2 मिनट रुको। और एम्प्रेस बोल तुम्हारी जो की स्किल है वो काफ़ी शानदार है, अगर मैं तुम पे फोकस नहीं करती तो मैं तुमको भी नहीं ढूंढ पाती। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है इसके तो मेरे पास गॉड गिफ्टेड है। और फिर एम्प्रेस बोलती मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी फॉर्म करना चाहती हूँ कि तुम मेरी पार्टी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। और टोनी बोलता है प्लीज तुम्हें माफ करना पर मैं अभी पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता। और एम्प्रेस बोलती चलो ठीक है। और हाँ एक बात याद रखना मैं अभी अर्थ पे रह रही हूँ और मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा रही कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मुझे बार बार अदर वर्ल्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम भी पक्का से अदर वर्ल्ड में नहीं जाने वाले, तुम्हें लगता है कि हम पक्का वापस जरूर से मिलेंगे। और ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, जब भी तुम्हें ज़रूरत लगे तो मुझे कॉल कर सकते हो। और ये बोल के एम्प्रेस चली जाती है और हम देखते हैं एम्प्रेस का नाम होता है कैंग मीरई। और फिर टोनी ऐसा से बोलता काफ़ी टाइम बीत चुका है, लगता है हमें अपने घर चलना चाहिए। और फिर टोनी घर पे आके वापस ट्रैवल डिसीजन बनाने लगता है और उसने और ट्रैप बना लिए होते हैं। और यार था बोलती अभी सर कुछ काफ़ी कम दिन हुए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है, आखिर सर क्या होने वाला है। और यार था काफ़ी चिढ़ गई होती है, वो तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा आखिर सर पे क्या चल रहा है। और तभी टोनी बोल जा तुम गॉड से बोलो आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी यार था बोलते मैं एक हायर बीइंग हूँ और मैं ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड के सामने नहीं रख सकती, मुझे पहले कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। अगर तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर एक थर्ड लेवल का मॉन्स्टर देखा गया है जो कि तुम्हें अर्थ में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी अर्थ में जो मॉन्स्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ह्यूमंस अभी भी दूसरे वर्ल्ड में क्वेस्ट को कर करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर से कंपेरिजन में ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा धीरे है और वही मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं। और कहते इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही। और टोनी बोलता नहीं क्योंकि आखिर मैं टेंशन करके कर भी कह सकता हूँ। और फिर टोनी बोलता आखिर बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है। और ऐसा बोलते बाकी कंट्रीज में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पे एक भी मॉन्स्टर थर्ड लेवल का नहीं देखा गया। और टोनी बोलता इसका जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैप ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रैप ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी मनाजी बाहर निकल रही है और इसी वजह से काफ़ी सारे मॉन्स्टर से ट्रिगर हो रहे हैं और वो अपने लेवल अप करने की सीढ़ी को आगे पा रहे हैं। और ऐसा बोलती हाँ तुम सही बोल रहे हो और शायद यही रीज़न होता है जिसके जो मॉन्स्टर्स होते हैं डेंजर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और टोनी बोलता है लेकिन अगर ये बाहर रह गए तो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि वहाँ इनका माना एनर्जी भी मिल रही है और उनको काफ़ी ह्यूमर्स भी मिल रहा है खाने के लिए, तो इनका डेंजर में रहने सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी जल्दी ट्रैप और डिस्ट्रक्शन बना सकूँ और इन सारे मॉन्स्टर को ट्रैप कर सकूँ। और टोनी को काम करते हुए देख के ऐसा बोलते क्या तुम्हें काम करने में मज़ा आता है। और टोनी बोलता है हाँ मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और मैं मज़ा आने का रीज़न है कि मुझे सब काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। और ये बात सुन के अपने मन में सोचने लगते हैं कि टोनी कैसा इंसान है जो पूरे 1000 साल तक अकेला रहा है और इसी वजह से एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा भूख है। और ये बात मैं भी समझ सकती हूँ एक्सपीरियंस क्यों चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सबको एक्सपीरियंस कर लिया है। और फिर ऐसा बोलते टोनी तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो क्योंकि जब एक बार तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो तुम काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे और तुम जो भी चाहोगे तुम वो कर पाओगे। और टोनी बोलता है हाँ मुझे पता है इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मैं ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिर उसी तरह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वही सारे एंजल्स आए होते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना माना देते हैं वापस चले जाते हैं। और टोनी बोलता है मुझे नहीं पता कि डेनियल किस कंट्री में सेटअप होंगे लेकिन बस मैं चाहता हूँ किसी भी कंट्री में कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ था बहुत एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हुआ, तुम्हारी गलती नहीं है और बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए तुम्हें काफ़ी ग्रेट काम कर रहे हो, तुम्हें ह्यूमैनिटी हमेशा याद रखेगी। और टोनी बोलता हाँ मुझे पता है तुम्हें इतना केयर करना, थैंक यू। और टोनी बोलता मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और फिर टोनी शावर लेता है और वो एर्था के पास आके बोलते देखो मेरी बॉडी काफ़ी बल्कअप हो चुकी है। और एर्था बोलते तुम लेवल अप करते तुम्हारी बॉडी काफ़ी बल्कअप हो जाती है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और टोनी बोलता शायद मेरी शक्ल भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और एर्था बोलती है हाँ हो सकता है लेकिन मैं एक एंजल हूँ और तुम एक लोअर बीइंग, तुम्हें तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तभी टोनी टीवी के सामने आता है और अपनी बॉडी दिखाने लगता है, वो देखो मैं ट्राइप्स और बाइसेप्स। और एर्था उसके ऊपर चिप्स फेंक देती है और बोलते मैं सामने से तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो। और फिर टोनी बोलता मैं सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं जल्दी सो जाना और रात भर टीवी मत देखते रहना। और तभी एर्था वापस वो चिप्स खाने लगती है और बोलती है टोनी जो रियल ग्रेटनेस है वो बाहर नहीं है, वो उसके अंदर है। और एर्था बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं चीज लीडर के सामने बोल दूंगी तो लीडर बोलेगी मैं भी उसकी बात से एग्री करती हूँ।